स्टोरी शुरू होती है जब हम देखते हैं कि लाल रंग के ओगरे एक गांव पर अटैक कर रहे हैं। लोग डर के मारे छुप रहे हैं। जैसे ही मॉन्स्टर्स गांव के करीब आते हैं, ऊपर आसमान में एक ड्रैगन उड़ता दिखाई देता है। उसकी पीठ पर बैठा हुआ एक आदमी है और अचानक सैकड़ों पेपर तालिस्मान ओगर्स के ऊपर गिरने लगते हैं। हर ओगरे के सामने एक तालिस्मान रुकता है और फिर होता है एक जबरदस्त चैन ऑफ एक्सप्लोजन्स जो गांव के एक हिस्से को भी तबाह कर देता है। एक ओगरे बच जाता है, लेकिन उसे ड्रैगन एक ही बाइट में खा जाता है। हमें पता चलता है कि ये दुनिया का सबसे पावरफुल एक्सॉर्सिस्ट है जो सबसे महा बनना चाहता था, लेकिन उसकी पावर की तलाश ने इंपीरियल कोर्ट को उससे डरवा दिया और आखिर में उन्होंने उससे धोखा दिया। यहाँ तक कि अपने फेवरेट शिष्य को भी उसके खिलाफ भेज दिया। अपने आखिरी पालों में वो सोचता है कि काश वो और ज्यादा चालक होता और अपना सीक्रेट रिंकार्नेशन स्पेल कास्ट करके कसम खाता है कि अगले जन्म में सब कुछ बेहतर करेगा। अब हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम सेका है, जो एक मैजिक सर्कल के बीच में खड़ा है। उसका पिता एक रिचुअल परफॉर्म करता है उसकी पावर चेक करने के लिए, लेकिन कोई भी एलिमेंटल स्टोन नहीं जलता। मतलब उसके पास कोई भी मैजिकल पावर नहीं है। उसका बड़ा भाई ग्लाइड उसे ताने मारता है, उसे फैमिली के लिए शर्मिंदगी बोलता है। हमें पता चलता है कि सेका नए जन्म में आया है जहाँ मैजिक बिल्कुल अलग है उसके पुराने स्पिरिचुअल आर्ट से। मना ना होने के बावजूद उसे अपने अंदर जबरदस्त स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस होती है। हम सेका को पत्ते इकट्ठा करते हुए देखते हैं। पेपर बहुत महंगा है, इसलिए वो पैटों से शिकिगामी बनाता है। पत्ते ट्रांसफॉर्म होकर कुछ चूहे और कुछ कौवे बन जाते हैं। उसका भाई ग्लाइड अचानक आ जाता है पूछने की वो क्या कर रहा है और उसे मारने की धमकी देता है, लेकिन सेका के कौवे उसकी रक्षा करते हैं। उनका बड़ा भाई लॉफ्ट दौड़ता हुआ आता है और कौवों को भगा देता है। सेका को निहत्थे देखकर उसे थोड़ा शक होता है, लेकिन वो ग्लाइड का इलाज करवाने ले जाता है। हम देखते हैं सेका अपनी इस नई दुनिया के बारे में खुद से सीख रहा है। वो एक मिस्ट्रेस का बेटा है जिससे उसका स्टेटस नीचा है, इसलिए घर में उससे अक्सर इग्नोर किया जाता है। वो मेहनत से अपना खुद का पेपर बनाता है और आखिर अपना पेपर तालिस्मान बनाने में सफल होता है। दरवाजे पर दस्तक होती है और एक छोटी सी मेड मिलती है जिसका नाम ईथा है, जो उसका कोट वापस लाती है जिसे उसके भाई ने फेंक दिया था। ग्लाइड अंदर आकर उन्हें ताने मारता है, ईथा को काम पर वापस जाने बोलता है और शेखी बघारता है कि वो इंपीरियल मैजिक एकेडमी जाने वाला है। जब वो शेखी बघार रहा होता है तभी उनका पिता आता है और कहता है कि उन्हें ट्रेनिंग के लिए वापस जाना है। जाने से पहले सेका उनसे पूछता है कि क्या वो भी शामिल हो सकता है। हम देखते हैं लॉफ्ट अपना स्पेल कास्ट करके एक विंड ब्लेड बनाता है और एक बड़े पत्थर को तोड़ता है। ग्लाइड भी अपनी मैजिक दिखाता है टारगेट पर फायरबॉल चलाकर। गोलियात खुद पर गर्व महसूस करता है और सेका को चुनौती देता है ट्राई करने के लिए, ये सोचते हुए कि सेका के पास कोई पावर नहीं है। सेका हिचकिचाते हुए वांद उठाता है। एक तरफ वो अपनी पावर अभी जाहिर नहीं करना चाहता, दूसरी तरफ सोचता है कि थोड़ी सी ताकत दिखाना उसके भाई को परेशान करना बंद करवा सकता है। अपने स्पिरिचुअल आर्ट्स का यूज करके वो एक नीला फायरबॉल चलाता है जो टारगेट को पूरी तरह तबाह कर देता है। पूरा परिवार उसकी पावर देखकर स्टन रह जाता है, और ये बात भी कि उसने बिना किसी इनकैंटेशन के स्पेल कास्ट किया। ग्लाइड क्रेडिट लेने की कोशिश करता है, कहता है कि वांड में बचा हुआ पावर था, लेकिन उनका पिता पहली बार सेका की एबिलिटीज को मानता है। सेका पूछता है कि क्या वो भी मैजिक पढ़ सकता है, लेकिन उसका पिता माना कर देता है। कहता है ये बेकार होगा क्योंकि बिना मैजिक के पैदा हुआ कोई भी इंसान आज तक सक्सेसफुल नहीं हुआ। फिर भी वो सेका को एक ट्यूटर देता है जिससे उसे किताबों तक एक्सेस मिलता है, और सेका अपना सारा टाइम मैजिक के बारे में और सीखने में लगाता है, यहाँ तक कि अपने भाई के लेसन्स को चुप के देखकर भी सीखता है। सालों के गुजरने के साथ सेका आखिर अपना तालिस्मान पूरा करता है। हमें पता चलता है कि उसके पुराने जन्म में वो डीमंस को हराकर उन्हें कैप्चर करता था, उन्हें दूसरे डायमेंशन में सील करके बाद में बुलाने के लिए। उसे लगता है कि इस दुनिया में भी वो अपने सर्वेंट्स को समन कर सकता है। टेस्ट के तौर पर वो अपने सबसे अच्छे डीमन को बुलाने की कोशिश करता है। एक दरवाजा प्रकट होता है और एक छोटी सी लड़की निकलती है। सेका उसे पहचान नहीं पाता, लेकिन वो लड़की खुशी से उस पर कूद पड़ती है। उसे दोबारा मिलकर ओवरजॉयड है। लड़की का नाम है यूकी, और वो बताती है कि उसका रूप अलग इसलिए है क्योंकि उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी पहले से कम है। सेका खुश है कि टेस्ट सफल रहा, और यूकी पूछती है कि वो उसकी कैसे मदद कर सकती है। सेका उसे बता देता है कि ये सिर्फ एक टेस्ट था और वो किसी और को दिखाई नहीं दे सकती। यूकी एक छोटे वुल्फ में बदल जाती है, कहती है कि वो दूसरे डायमेंशन से बोर हो चुकी है और उसके साथ ही रहना चाहती है। अगले दिन हम देखते हैं ग्लाइड ईठा पर चिल्लाते हुए क्योंकि उसने उस पर पानी गिरा दिया, लेकिन उसका टोन बदल जाता है और वो सजेस्ट करता है कि वो इसको कैसे ठीक कर सकती है। सेका बीच में आकर बोलता है कि ईठा का काम उससे है। उसका भाई गुस्सा होकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन सेका उसे आसानी से रोक देता है और उसका भाई गुस्सा होकर चला जाता है। ईठा उसे थैंक्स करती है और उसे बाहर ले जाती है एक घायल खरगोश दिखाने। वो सोचती है क्या वो उससे बचा सकते हैं, और सेका उसे मुड़ने बोलता है ताकि वो ध्यान लगा सके। वो उस जानवर का एक बाल लेता है और अपने तालिस्मान से उसे सफलतापूर्वक ठीक कर देता है। ईठा उसके टैलेंट की तारीफ करती है और सेका देख पाता है कि वो भी खास है। ईठा घबरा जाती है, लेकिन सेका बता देता है कि वो जानवरों की स्पिरिट्स देख सकती है। ये सुनकर कि वो भी स्पिरिट्स देख सकता है, वो रिवील करती है कि वो एक्चुअली एलिमेंटल स्पिरिट्स देख सकती है, लेकिन उसे ये अजीब लगता है कि वो स्पिरिट्स उसके से बचते हैं। वो ईठा से पूछता है कि क्या वो उन स्पिरिट्स को कमांड कर सकती है, और उसे याद आता है एक बार जब विंड स्पिरिट्स उसका कपड़ा ले जा रहे थे, लेकिन उसने उन पर चिल्लाया तो वो चले गए। अपने पुराने जन्म में इसी एबिलिटी को स्टडी कर चुका सेका ईथा की पोटेंशियल देख लेता है और उसे मैजिक सिखाने का ऑफर देता है। ईथा कहती है उसके पास मैजिक यूज करने के लिए माना नहीं है, लेकिन सेका एक सोल फ्लेम समन करके उसे बुझाने को कहता है। वो पहले उससे प्यार से पूछती है, कुछ नहीं होता, लेकिन आखिर गुस्सा होकर बोलती है कि गायब हो जाओ, और फ्लेम गायब हो जाती है। कमजोर होने के बावजूद सेका देख लेता है कि वो भविष्य में एक ग्रेट एलाई बनेगी। दोनों दोस्त बन जाते हैं और चुपके साथ में ट्रेन करते हैं। अगले पूरे साल वो सीजन 7
में ट्रेनिंग करते रहते हैं। सेका के 12वें बर्थडे पर कोई सेलिब्रेशन नहीं होती और उसका पिता भी वहां नहीं होता। वो उसे दुखी नहीं होने देता और अचानक उसके भाई वुडन स्वॉर्ड्स लेकर उसके पास आते हैं। ग्लाइड हमेशा की तरह उसे उसकी बेइज्जती याद दिलाता है। कहता है उसका एक ही ऑप्शन है, आर्मी ज्वाइन करना। लॉफ्ट साफ करता है और कहता है कि वो बस उसे तलवार चलाना सिखाना चाहते हैं। अचानक मेड्स खबर देते हैं कि एक मॉन्स्टर घर की तरफ आ रहा है और उनका पिता घर पर नहीं है। सेका महसूस कर लेता है कि वो आ रहा है, जैसे कि जंगल में एक विशाल एल्डर न्यूट का सर निकलता है। गोलियात डर के भाग जाता है और लॉफ्ट सबको सुरक्षित जगह ढूंढने बोलता है, लेकिन सेका बाहर निकल जाता है। वो देखता है कि बीस्ट ईटा पर लॉक हो गया है। सेका मदद करने दौड़ता है, लेकिन जैसे ही मॉन्स्टर अटैक करता है उसे एक फ्लेम से हटा दिया जाता है। सेका इंप्रेस होता है, ईथा ने फ्लेम को कमांड किया। वो बीस्ट को घर से दूर लूरे करता है। वो उस पर झपटता है जबकि सब लोग डर के मारे देख रहे होते हैं, लेकिन अपने स्पिरिचुअल आर्ट से वो उसके चेहरे पर एक पॉइजन ब्लास्ट चलाता है। बीस्ट गिर जाता है, पॉइजन से पूरी तरह डिसेबल्ड हो जाता है और सेका उसे टेम करने की तैयारी करता है। सब लोग इस कारनामे से हैरान हैं, एक ही अटैक में एल्डर न्यूट को हराना, और वो उसकी जीत पर तालियां बजाते हैं। वो पलट कर हाथ हिलाता है, खुश कि उसका परिवार आखिर उससे अप्रिशिएट करने लगा है और उससे उम्मीद है कि ये उसके सपनों वाली जिंदगी की शुरुआत होगी। उसके लिए पहली बार एक फीस्ट रखी जाती है और उसका पिता उसकी तारीफ करता है। कहता है कि वेटरन एडवेंचरर्स को भी ये बीस्ट चैलेंजिंग लगता। उसका पिता उसे इनाम देने की पेशकश करता है, तो सेका उसे रॉयल एकेडमी में मैजिक पढ़ने की इजाजत मांगता है। उसका पिता सोचता है कि वो हमेशा डिलिजेंटली खुद से मैजिक सीखता रहा है और मान जाता है, लेकिन वार्न करता है कि चाहे वो नोबल हैं, फिर भी उसे अपने दम पर एंट्रेंस एग्जाम पास करना होगा। सेका आगे बढ़कर रिक्वेस्ट करता है कि ईठा भी उसके अटेंडेंट के रूप में एकेडमी जाए, क्योंकि वो उसकी यूनिक एबिलिटी के पास रहना चाहता है। ईठा ये सुनकर घबरा जाती है, लेकिन उसका पिता कहता है ये बेकार होगा क्योंकि ईठा के पास कोई मैजिक नहीं है। तो सेका उनकी ट्रेनिंग दिखाने का फैसला करता है। वो ईठा को अपना वाण देकर उसे जितनी हो सके उतनी स्पिरिट फ्लेम्स कमांड करने को कहता है और फ्लेम नोट कास्ट करने का नाटक करने को। वो फ्लेम्स को कमांड करती है और उसके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करती है। एक इंप्रेसिव ब्लास्ट चला। गोलियात शॉक में है कि वो इंटरमीडिएट मैजिक यूज कर सकती है और उनका पिता ईथा को भी भेजने के लिए मान जाता है। ग्लाइड अपने पिता के फैसले पर ऐतराज जताता है, कहता है ये ट्रेडिशन तोड़ना होगा, दो भाइयों को एक ही रास्ते पर एकेडमी भेजना। उसका पिता इस बात से सहमत होता है और उसे बताता है कि वो इसके बजाय इंपीरियल आर्मी ज्वाइन करेगा, क्योंकि वो हमेशा अपनी मैजिक इंप्रूव करने के बजाय तलवार चलाता रहा। ग्लाइड ये बात मान नहीं पाता और सेका को डुअल के लिए चुनौती देता है, देखने के लिए कौन एकेडमी जाएगा। उनकी माँ उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सेका डुअल एक्सेप्ट कर लेता है और उनका पिता फैसला करता है कि डुअल सुबह हो। वापस अपने कमरे में यूकी प्रकट होती है और इस ड्रामा पर कमेंट करती है। दरवाजे पर दस्तक होती है और लॉफ्ट मिलने आता है। उसका भाई उसे लेट बर्थडे विश करता है और एक गिफ्ट भी देता है, क्योंकि वो हमेशा डिलिजेंटली पढ़ता रहा है। गिफ्ट है एक ग्लास पेन। उसका भाई माफी मांगता है दूर रहने के लिए, लेकिन खुश है कि वो एक अच्छा लड़का बना। वो उसे ड्यूअल में ग्लाइड पर नरमी बरतने को कहता है और एकेडमी के लिए शुभकामनाएं देता है। उस रात बाद में सेका की खिड़की अचानक खुल जाती है और ग्लाइड उनके ड्यूअल की मांग करता है। वो सुबह तक वेट नहीं कर सकता था और अपने पिता के रूल्स फॉलो नहीं करना चाहता था। वो कहता है कि सेका को सिर्फ लक से जीत मिली थी जब एक मॉन्स्टर आया और वो उसे हराने में सफल हो गया। ग्लाइड अपने फ्लेम नोट से अटैक करता है, सेका को फ्लेम्स में लपेट देता है, दिखाता है कि वो भी इंटरमीडिएट मैजिक यूज कर सकता है, लेकिन उसका सेका पर कोई असर नहीं हो। ग्लाइड इसके बाद अपने विंड लैंस से अटैक करता है, लेकिन वो एक बैरियर से रोक दिया जाता है। सेका अपना पेपर तालिस्मान निकलता है और ग्लाइड बार बार अटैक करता रहता है, लेकिन सब बेकार। सेका कमांड देता है कि ग्लाइड हिल ना पाए और वो पूरी तरह फ्रोजन हो जाता है। सेका अपने हाथ में तालिस्मान को मसलता है, जिससे ग्लाइड को वही दर्द महसूस होता है। गोलियात अपनी पावर समझ नहीं पाता और आखिर हार मान लेता है। वो बेहोश हो जाता है और यूकी सोचती है कि क्या उसे अपनी पावर दिखाकर जिंदा छोड़ देना सही था, लेकिन सेका कहता है उसने लॉफ्ट से वादा किया था कि वो नरमी बरतेगा। सेका याद करता है जब ग्लाइड ने उसे लकी कहा था, लेकिन ये सब उसकी प्लानिंग का हिस्सा था। हमें पता चलता है कि 6 महीने पहले सेका ने एक विशाल साइक्लॉप्स समन किया था जिसका नाम है नूडो। अपने अपीयरेंस के बावजूद वो फिर से अपनी सेवा करने के लिए खुश है और यूकी शेखी बघारती है कि वो सबसे पहले समन हुई थी। उस एरिया के मॉन्स्टर्स की रिसर्च करके सेका ने साइक्लॉप्स को टास्क दिया था कि वो एल्डर न्यूट को पहाड़ से भगाए जब वो अपने भाई को लेने जा रहा था। यूकी पूछती है कि वो अपनी असली पावर्स क्यों नहीं दिखाता। इस दुनिया के लोगों को वीक बोलती है, लेकिन वो इसे याद दिलाता है कि उसके पिछले जन्म में वीक टीम्स ही थी जिनकी वजह से उसे मारा गया, इसलिए वो वही गलती दोबारा नहीं करेगा। कुछ समय बाद सेका और ईठा एकेडमी के लिए निकालने की तैयारी करते हैं। लॉफ्ट उन्हें उनके पिता का मैसेज पहुंचाता है। सेका को मेहनत से पढ़ने को कहता है और ईठा को उसका ख्याल रखने को। दोनों निकलते हैं और रास्ते में सेका ईठा को एक नेकलेस देता है। वो खुशी से ओवरजॉयड है उसे पाकर और वो बताता है कि ये माना स्टोन्स हैं जो एलिमेंटल स्पिरिट्स को आकर्षित करने में मदद करेंगे। वो अपने नए एडवेंचर के लिए एक्साइटेड है, लेकिन सेका को मोशन सिकनेस शुरू हो जाती है। कैरेज में तकलीफ तो उससे उसके पिछले जन्म में भी होती थी। एकेडमी सिटी के करीब पहुंचते ही वो बेहतर महसूस करने लगता है। एक फोर्ट्रेस जो मैजिकल एक्सीलेंस के लिए समर्पित। वापस घर पर उनका पिता सोचता है कि सेका एकेडमी पहुंचने वाला होगा। उसे 12 साल पहले की बात याद आती है जब सेका पहली बार आया था। एक औरत उनके दरवाजे पर आई थी और अपना बच्चा सौंप कर गायब हो गई। हमें पता चलता है कि सेका एक्चुअली उनके भाई गिलबर्ट का बेटा है, जो एकेडमी से ग्रेजुएट होने के बाद एडवेंचरर बन गया था, लेकिन उनसे कॉन्टैक्ट टूट गया जब वो इन्फर्नल लैंड्स में गया। सेका के काले बाल और आंखें इस देश में रेयर हैं और उसने सिर्फ 1 साल की उम्र में मैजिक यूज करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से लॉफ्ट उससे दूर हो गया और ग्लाइड उसके पास कोई माना नहीं होने की वजह से हॉस्टाइल हो गया। उनके पिता
को हमेशा पता था कि सेका में कुछ अजीब है, कुछ ऐसा जो उसे एक हीरो या फिर ईवल का लॉर्ड बना सकता है। उसे ग्लाइड को आर्मी भेजने का अफसोस है, लेकिन सेका को वहां भेजना ज्यादा रिस्की लगता था, इसलिए उसने सेका को एकेडमी भेजना बेहतर समझा, ये सोचकर कि ये उसे ग्रो करने के लिए बेहतर जगह होगी। सेका और ईटा पहुंचते हैं और अपने कमरे में जाते हैं। ईटा हैरान है कि सेका की भी कोई कमजोरी है। सेका उसे बताता है कि उसका कमरा बगल में है और वो थोड़ी डिसअपॉइंटेड होती है। सजेस्ट करती है कि उसे उस रात उसके साथ रहना चाहिए क्योंकि वो अब उसका मास्टर है। सेका गलत समझ लेता है कि वो डिनर के लिए रह रही है और कहता है कि सफर की वजह से उसकी भूख खत्म हो गई है। डिसअपॉइंटेड होकर ईथा उसके लिए खाना ढूंढने जाती है। यूकी गुस्सा होकर बोलती है कि उससे लड़कियों के बारे में कुछ पता नहीं और पॉइंट आउट करती है कि ईठा उससे प्यार करती है, यहाँ तक कि अपनी स्लेव वाली पोजीशन का भी फायदा उठाती है उसके पास रहने के। सेका ये सुनकर हैरान रह जाता है। बाद में दोनों सिटी एक्सप्लोर करते, लेकिन सेका को एक अजीब एनर्जी महसूस होती है। वो एंट्रेंस एग्जाम के लिए रजिस्टर करने जाते हैं और जब सेका रिवील करता है कि वो एक नोबल फैमिली से है तो सब लोग ध्यान देते हैं। ईठा खुद को उसकी स्लेव बताकर इंट्रोड्यूस करती है जो सबको हैरान कर देता है। एक मैजिक टूल है जो माना मेजर करता है और ईठा का विंड और फायर के साथ एफिनिटी दिखता है। जब सेका की बारी आती है कुछ नहीं होता और वो औरत कंफ्यूज हो जाती है। सेका रिवील करता है कि उसके पास कोई माना नहीं है और वो औरत कहती है कि वो फिर भी रजिस्टर कर सकता है। दूसरे स्टूडेंट्स गॉसिप करने लगते हैं कि उसके फैमिली की वजह से ही वो सिलेक्ट होगा। ईठा गुस्सा हो जाती है और गलती से अपनी फ्लेम्स लीक कर देती है। गॉसिप रुक जाता है जब एक लड़की कॉन्फिडेंटली सेका के पास से गुजरती है। सेका को लगता है कि उसके अंदर कुछ खास है और वो खुद को अमू बताकर इंट्रोड्यूस करती है। जैसे ही वो अपना हाथ डिवाइस पर रखती है वो एक ब्लाइंडिंग व्हाइट लाइट से चमक उठता है, मतलब उसकी चारों एलिमेंट्स के साथ स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है। सब लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं और सेका उसे बुलाता है। वो उसे गॉसिप रोकने के लिए थैंक्स करता है, लेकिन वो कहती है कि वो उसकी मदद नहीं कर रही थी। वो एक्चुअली उससे अनॉयड है, ये सोचकर कि वो बिना किसी मैजिक के भी अंदर आ जाएगा और उनके रास्ते में आएगा। लेकिन सेका उसे पहचान लेता है। वो उसकी दूसरी दुनिया वाली सबसे प्यारी शिष्य है। उसका अपीयरेंस थोड़ा अलग है, लेकिन वो जान जाता है कि ये वही है। वो एंट्रेंस एग्जाम देते हैं और ईठा परेशान है कि उसने कैसा किया। सेका उसे कहता है कि वो प्रैक्टिकल एग्जाम में कवर कर सकती है। प्रैक्टिकल के दौरान एग्जामिनर एक्सप्लेन करता है कि हर एलिमेंट के लिए अलग टारगेट्स रखे गए हैं और उनका स्कोर सभी टारगेट्स पे मिलेगा। स्टूडेंट्स अपने स्पेल्स चैंट करके टारगेट्स पे फायर करते हैं, लेकिन सेका उनके अटेम्प्ट से इंप्रेस नहीं होता। ईठा की बारी आती है और वो अपना फ्लेम नोट स्पेल यूज करती है। एक जबरदस्त फ्लेम बनाती है जो फ्लेम रेजिस्टेंट टारगेट को भी जला देती है। सब लोग शॉक में हैं कि उसने बिना इनकैंटेशन के इंटरमीडिएट मैजिक यूज किया। ईठा आगे बढ़कर अपना विंड लैंड स्पेल यूज करती है जो टारगेट को पूरी तरह तबाह कर देता है। वो डैमेज के लिए माफी मांगती है, अभी भी नर्वस है पास होने के बारे में, लेकिन सेका हैरान है कि उसने विंड मैजिक यूज किया और वो बताती है कि वो खुद से प्रैक्टिस कर रही थी ताकि उसे सरप्राइज कर सके। उसकी ग्रोथ देखकर सेका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सेका की बारी आती है और लोग गॉसिप करते हैं कि उसके पास कोई माना नहीं है, लेकिन वो अपना फायर बॉल चलाता है और सब उसके नीले फ्लेम से शॉक्ड रह जाते हैं। सेका अर्थ टारगेट की तरफ बढ़ता है, अपने स्पिरिचुअल आर्ट्स के नॉलेज से ग्रेनाइट टारगेट को क्रिस्टल में बदल देता है। एग्जामिनर घबरा जाता है, समझ नहीं पाता कि उसने कौन सा स्पेल यूज किया, लेकिन सेका जल्दी से वाटर टारगेट की तरफ बढ़ जाता है। अपने एक तालिस्मान का यूज करके वो अपने फ्रोजन आर्ट से पानी बनाता है जिससे वो एक ग्लेशियर में बदल देता है। सब लोग शॉक में रह जाते हैं और सेका सोचता है कि शायद उसने ज्यादा ही कर दिया। एग्जाम के बाद एग्जामिनर्स हैरान है, खासकर क्योंकि ईठा को वीक मैजिक वाली मापा गया था और सेको के पास तो कोई माना ही नहीं होना चाहिए था। वो बाकी एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स के बारे में बात करते हैं और हम देखते हैं अमू ने और भी बेहतर परफॉर्मेंस दी। सभी 6 टारगेट्स को पूरी तरह तबाह कर दिया। उन्हें लगता है कि वो शायद वही हीरो हो सकती है जिसके बारे में लेजेंड्स कहती हैं कि वो डीमन किंग के रिवाइव होने पर प्रकट होगी। कुछ दिनों बाद एग्जाम के रिजल्ट्स लगा दिए जाते हैं और ईथा फेल होने की चिंता करती है। सेका खुद को 3rd प्लेस में पाता है और सोचता है कौन उसे हरा सकता है। पता चलता है ईठा 2nd प्लेस पर है और सेका यकीन नहीं कर पाता कि उसने उसे हरा दिया। वो देखते हैं कि अमू पहले नंबर पर आई है और ईठा उसकी तारीफ करती है। कुछ दिनों बाद उन्हें एक्सेप्टेंस लेटर्स मिलते हैं और वो अकेडमी के वेलकम सेरेमनी के लिए जाते हैं। ईठा चिंता करती है कि वो साथ नहीं रहेंगे क्योंकि उनके डॉर्म्स अलग, लेकिन सेका उसे चिंता ना करने को कहता है। अचानक उसे एक अजीब फीलिंग होती है और वो ईठा से पूछता है कि क्या उसको स्पिरिट्स दिख रहे हैं। ईठा रिवील करती है कि वहाँ कुछ डार्क स्पिरिट्स हैं और सेका इन्वेस्टिगेट करने जाता है। उन्हें एक बड़ा मैजिक सर्कल मिलता है और उन्हें लगता है कुछ ठीक नहीं है, लेकिन ये एकेडमी का ही हो सकता है, ये सोचकर वो यू से छोड़ देते हैं। फिर भी सेका वहाँ अपने कुछ तालिस्मान छोड़ देता है। एकेडमी हॉल में स्टूडेंट्स के लिए एक फीस्ट रखा जाता है और सेका खुद को खाना लेने से रोक नहीं पाता। अमू स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव की तरह अपना कमेंसमेंट स्पीच देना शुरू करती है, लेकिन जैसे ही वो बोलती है सेका को फीलिंग होती है कि मैजिक सर्कल एक्टिवेट हो गया है। उस कुछ नजदीक आता महसूस होता है और अचानक दरवाजे जोर से खुल जाते हैं और कुछ लेसर डीमंस प्रकट होते हैं। स्टूडेंट्स डर के भागने लगते हैं। सेका देखता है कि डीमंस कुछ ढूंढ रहे हैं। कुछ डीमन पीछे रहकर लड़ते हैं, लेकिन सेका देख लेता है कि वो कितने कमजोर है। एक डीमन आगे बढ़ता है और सेका बीच में आने की तैयारी करता है, लेकिन डीमन को काट दिया जाता है और अमू अंदर आ जाती है। वो अपना विंड लैंस डीमन पर यूज करती है और उससे लड़ती है, लेकिन सेका को लगता है कुछ ठीक नहीं है। वो अपने तालिस्मान्स का यूज करके पूरे ग्राउंड को देखता है और सर्कल के पास एक कास्टर को ढूंढ लेता है। वो ईठा को सेफ रहने की चेतावनी देता है और एक तालिस्मान छोड़कर गायब हो जाता है। सेका जंगल में उस डीमन के पास जाता है, उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन डीमन यूज उस पर चैलेंज करने के लिए मूर्ख बोलता है। वो और लेसर डीमन समन करता है उन्हें अटैक करने भेजते हुए, लेकिन सेका तुरंत दोहो को कुचल देता है और तीसरे को कैप्चर कर लेता है। डीमन इंप्रेस होता है और खुद को गैलियस बताकर इंट्रोड्यूस
प्रोड्यूस करता है, मेटल डीमन। सेका अपने तालिस्मान से अटैक करता है लेकिन डीमन उसे तबाह कर देता है। सेका हैरान है कि वो उसके इनविजिबल तालिस्मन्स देख सकता है और दोबारा ट्राई करता है और तालिस्मन्स, लेकिन वो भी ब्लॉक हो जाता है। डीमन एक ब्लेड चलाता है जिसे सेका आसानी से डॉज कर लेता है, लेकिन वो अचानक दोबारा प्रकट होता है और उसे एहसास होता है कि डीमन अपनी ब्लेड्स को टेलीपोर्ट कर सकता है। डीमन आग भी चला सकता है और जैसे सेका डॉज करने के लिए कूदता है, डीमन उसके पीछे प्रकट होता है, उसे काट देता है और वो अपना एक हाथ खो देता है। ये याद करते हुए कि डेमन्स कुछ ढूंढ रहे, सेका पूछता है वो किस चीज के पीछे है और डीमन रिवील करता है कि वो हीरो की तलाश में है। सेका कहता है कि हीरो तो सिर्फ एक लेजेंड है, लेकिन डीमन जिद करता है कि ये सच है। कहता है कि इतने सालों की शांति ने लोगों को भुला दिया है और अब सब इसे सिर्फ एक कहानी समझते हैं। वो रिवील करता है कि उसने 12 साल पहले एक ऑरेकल रिसीव किया था और उसे लगता है अमू ही वो हीरो है। डीमन अपने ब्लेड से अटैक करता रहता है और सेका को इम्पेल कर देता है, उसे फिनिश करने की कोशिश करता है। जैसे ही डीमन हॉल की तरफ जाने लगता है, सेका बिल्कुल ठीक निकलता है। डीमन हैरान है कि वो जिंदा कैसे है और उसके सर में भी वार होता है, लेकिन सेका कहता है वो बस दोबारा जिंदा हो सकता है। डीमन यूज मारने का फैसला करता है, फिर हीरो को रोकना चाहता है इससे पहले कि वो सबसे पावरफुल बन जाए, लेकिन सेका बोलता है कि सबसे पावरफुल होने का मतलब क्या होता है वो शायद नहीं जानता। डीमन अटैक करता है लेकिन सेका डॉज कर देता है और पूरे एरिया को पानी से भरकर एक व्हर्लपूल बना देता है, लेकिन डीमन अपनी टेलीपोर्टेशन से बच जाता है। वो दोबारा प्रकट होता है और सेका एक गेट खोलकर एक थंडर बीस्ट समन करता है जो उसे बिजली से मारता है, क्योंकि डीमन पहले से ही भीगा हुआ था। सेका सोचता है फाइट खत्म हो गई, लेकिन धुआं छटने के बाद डीमन गायब है और अचानक उसे पीछे से स्टैब कर दिया जाता है। सेका कहता है वो ही था जिसने उसे पकड़ा था और एक जबरदस्त एक्सप्लोजन होता है। इसके बावजूद डीमन बच जाता है और उभरना शुरू करता है। अपनी पावर बढ़ाकर कहता है कि सेका के तालिस्मान जल्द ही खत्म हो जाएंगे, लेकिन सेका रिवील करता है कि उसके पास बहुत सारे बच्चे हैं, क्योंकि वो सालों से डिलिजेंटली उन्हें बनाता रहा है। चीजों को खत्म करने का फैसला करते हुए सेका अपना सबसे स्ट्रॉन्ग सर्वेंट समन करता है, एक ड्रैगन सर्पेंट। डीमन ऐसा बीस्ट देखकर शॉक्ड रह जाता है, कहता है कि डीमन किंग के पास भी शायद कोई ड्रैगन ना हो। जैसे वो डीमन पर झपटता है और एक ही बाइट में उसको कुचल देता है। जब सेका ड्रैगन को वापस बुलाने की कोशिश करता है, ड्रैगन वाइल्ड हो जाता है और भागने की कोशिश करता है। सेका अपने तालिस्मान यूज करके उसे कंट्रोल में लेता है और वापस गेट में भेज देता है। वो हैरान है कि ड्रैगन ने उसके खिलाफ रेबल किया, शायद इस बॉडी में उसकी वीकर स्टेट की वजह से, क्योंकि अचानक प्रकट होती है। पूछती है क्या इतने सारे बॉडी डबल तालिस्मान यूज करना सही था, लेकिन वो कहता है कि डीमन के अटैक पैटर्न समझने के लिए ये जरूरी था। सेका हॉल वापस आता है और ईठा उसकी चिंता कर रही होती है। ईठा उसे बताती है कि अमू ने अकेले ही तीनों लेसर डीमंस को खत्म कर दिया और दूसरे स्टूडेंट्स उसे देखकर शॉक्ड और वरीड भी हैं। उनका ये लुक देखकर सेका समझ जाता है कि वो भी उसकी तरह हो जाएगी जैसा उसके पुराने जन्म में हुआ था। वो डिसाइड करता है कि वो उसे सबसे स्ट्रॉन्ग बनाएगा ताकि वो खुद आराम से अपनी जिंदगी एंजॉय कर सके। डीमन अटैक के 1 महीने बाद एकेडमी फिर से शांत हो चुकी है। सेका अमू से फ्रेंडली होने की कोशिश करता है, लेकिन वो कोल्ड रहती है और उसे बिल्कुल इग्नोर करती है। एक दिन क्लास जाते हुए उनके ऊपर से एक पॉट अचानक गिर जाता है, लेकिन सेका टेलीपोर्ट करके बच जाता है। प्रोफेसर कॉर्डेल माफी मांगता है, बताता है कि ये मॉन्स्टर ब्लड और माइनरल्स का एक स्पेशल मिक्सचर है जो वो अपनी रिसर्च के लिए यूज कर रहा था और मैजिक से मूव करते वक्त गिर गया। अगली क्लास में उनकी प्रोफेसर उन्हें बताती है कि फाउंडिंग एनिवर्सरी आ रही है, इसलिए उसे टॉप 2 स्टूडेंट अमू और ईथा की जरूरत है एक रिचुअल में मदद के लिए। वो एक्सप्लेन करती है कि उन्हें नए स्टूडेंट्स की लिस्ट लेकर जंगल के एक टेंपल में ब्लेसिंग लेने जाना होगा। सेका को लगता है ये खतरनाक हो सकता है क्योंकि उसने वहीं डीमन से लड़ाई की थी। वो पूछता है कि अगर कोई स्टूडेंट माना कर दे तो क्या होगा, और प्रोफेसर बताती है कि अगला नंबर आ जाता है। ये सुनकर वो ईठा को उसे वापस लेने का ऑर्डर देता है। दूसरे स्टूडेंट्स हैरान हो जाते हैं, लेकिन सेका कहता है कि इतना इंपॉर्टेंट रिचुअल एक स्लेव से नहीं करवाया जाना चाहिए। क्लास के बाद वो ईथा से माफी मांगता है और वो समझ जाती है कि वो अमू से अटेंशन हटाने की कोशिश कर रहा था, जिसे डीमंस के खिलाफ उसके परफॉर्मेंस के बाद लोग नापसंद करने लगे थे। वो पूछती है क्या अमू उसकी टाइप है, लेकिन सेका कहता है वो बस उसकी दोस्त बनना चाहता है क्योंकि वो सबसे स्ट्रॉन्ग है। ईठा जेलस हो जाती है ये सुनकर, कहती है कि वो भी स्ट्रॉन्ग बन सकती है, लेकिन सेका यूज कहता है इमेजिन करो इतना स्ट्रॉन्ग होना कि सब तुम्हारी तारीफ भी करें और तुमसे डारें भी। यही होने वाला है अमू के साथ। कुछ दिनों बाद सेका को लिस्ट दे दी जाती है और वो अमू के साथ जंगल में निकलता है। अमू उसे शक्की नजरों से देखती है, सोचती है वो उस पर लाइन मारने की कोशिश कर रहा है जबकि उसके पास पहले से ईठा है। सेका उसे बताता है कि ये गलत फहमी है, उसका ईठा के साथ ऐसा कुछ नहीं है। अचानक अमू के सर में दर्द होने लगता है और सेका एक मैजिक सर्कल देख लेता है। उन्हें अजीब लगता है और अचानक सर्कल एक्टिवेट हो जाता है, उन्हें एक डंजन में ट्रांसपोर्ट कर देता है। वहां 3 लिजर्डमैन उन पर अटैक करते हैं, लेकिन अमू अपना फायरबॉल चलाकर उन्हें एक ही झटके में खत्म कर देती है। एक ओग्रे उसके पीछे प्रकट होता है, लेकिन सेका एक वुडन पिलर समन करके उसका सर कुचाल देता है। अमू को उसका स्पेल अजीब लगता है, लेकिन सेका बहाना बनाता है कि ये स्पेल उसने नोबल होने की वजह से सीखा। वो डंजन एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं और सेका अपने तालिस्मान सीलिंग पर चिपका कर रास्ता रोशन करता है, एक ट्रेल छोड़ता हुआ, ताकि उसके शिकीगामी सरफेस पर उसे ढूंढ कर बाहर निकालने में मदद कर सके। अचानक और मॉन्स्टर्स आने लगते हैं। अमू दोबारा अटैक करती है, लेकिन लड़ते लड़ते उसका सर दर्द करता है और वो बेहोश हो जाती है। सेका दौड़ता है उसकी मदद के लिए, अपने वुडन स्टेक से सब मॉन्स्टर्स को छेड़ देता है, लेकिन बहुत ज्यादा है। अमू को बेहोश देखकर वो एक विशाल सेंटीपीड समन करता है जो बाकी मॉन्स्टर्स को खत्म कर देता है। जब अमू होश में आती है तो हैरान है कि सब मॉन्स्टर्स मार चुके हैं। उसका सर दोबारा दर्द करता है, लेकिन सेका जब एक बैरियर लगाता है तो उसे बेहतर महसूस
महसूस होता है। वो बताता है कि उसका बैरियर कर्सेस को रोक सकता है और पूछता है कब से उसे ये हेडेट्स हो रहे हैं। वो कहती है जब से एकेडमी ज्वाइन किया है, लेकिन सोचती नहीं कि ये कर्स है क्योंकि उसको मार्क्स नहीं दिखे। सेका कहता है कि कुछ जगह ऐसी भी होती हैं जो वो खुद नहीं देख सकती, जो उसे परेशान कर देता है, और वो अपने कपड़े उतार कर उसे अपना बॉडी चेक करने देती है। कोई मार्क्स नहीं मिलता, लेकिन सेका कहता है ये छुपाया भी जा सकता है, और चूंकि बैरियर इसका इफेक्ट रोक रहा है, वो कर्स्ड ही होनी चाहिए। अमू पूछती है क्या उसे हमेशा उसके बैरियर में रहना होगा, लेकिन सेका उसके बाल का एक स्ट्रैंड यूज करके उसके लिए एक सब्स्टिट्यूट बना देता है। दोनों एक दूसरे को बेहतर जानते हैं। इसी दौरान अमू उसके ईठा के साथ रिलेशनशिप के बारे में पूछती है, कहती है कि वो उससे प्यार करती है, लेकिन सेका कहता है वो बस फैमिली है। जो अमू को अम्यूजिंग लगता है कि एक नोबल अपनी स्लेव को फैमिली बुलाए। सेका बताता है कि उसे हमेशा एक आउटसाइडर की तरह ट्रीट किया गया और ईठा ही थी जो उसे नॉर्मल इंसान की तरह ट्रीट करती थी। अमू अपनी फैमिली के बारे में बात करती है, लेकिन ये टॉपिक सेंसिटिव लगता है, इसलिए सेका पूछता है उसे क्या करना पसंद है। वो कहती है उसे लड़ना पसंद है, बचपन से ही, लेकिन उसके पेरेंट्स को ये अजीब लगता था क्योंकि ज्यादातर लोग ठोट लगने या मरने से डरते हैं। उसकी एक पार्टी भी वाइप आउट हो चुकी थी, लेकिन उसे और चाहिए था, और सब सोचते थे कि उसके साथ कुछ गलत है। वो एकेडमी इसलिए आई ताकि वो स्ट्रांग बन सके, ये सोचते हुए कि अगर वो सबसे स्ट्रांग बन जाए तो फाइटिंग बोरिंग हो जाएगी और वो नॉर्मल बन पाएगी। लेकिन डीमन से लड़ने के बाद उसे इतना मजा आया कि उसे लगता है उसके साथ सच में कुछ गलत। सेका यूज कहता है वो वियर्ड नहीं है, और वो अपना दिल हल्का करने के लिए थैंक्स करती है। सेका डंजन का एग्जिट ढूंढ लेता है और वो आगे बढ़ते हैं। बॉस रूम में पहुंचकर उन्हें एक विशाल नागा मॉन्स्टर मिलता है जो एसिड उगलता है। अमू अपने विंड लैंस से उसे डिस्ट्रैक्ट करती है, जबकि सेका एक मेटल स्पीयर से उसे पिन कर देता है। अमू अपना फायर बॉल चलाती है जिससे चैन रिएक्शन एक्सप्लोजन होता है, और अमू ओपनिंग लेकर उसके सर में वार करके उसे खत्म कर देती है। डंजन बॉस को हराने के बाद सेका ओवरजॉयड है। वो ट्रेजर रूम में जाते हैं जहां एक मिट्रल स्वॉर्ड मिलती है जो सेका अमू को दे देता है और खुद एक मैजिक रिंग लेता है। दोनों आखिरकार बाहर निकालने में सफल होते हैं और सब कुछ प्रोफेसर को रिपोर्ट करते हैं। उसे नहीं पता था कि टेंपल के नीचे कोई डंजन है, और चूंकि मैजिक सर्कल अब गायब है, वो कल्प्रिट को नहीं ढूंढ पाते। लेकिन सेका प्रोफेसर कॉर्डल से मिलने जाता है। डीमन अटैक और डंजन भेजे जाने के बाद सेका को एहसास होता है कि कोई इनसाइडर जरूर था। प्रोफेसर हैरान है, सोचता था उसने सारे सबूत मिटा दिए थे। सेका उसे अपना असली रूप दिखाने को कहता है, लेकिन वो एक्चुअली एक इंसान ही है जो डीमंस के लिए काम कर रहा है। उसके रिचुअल को देखकर सेका उसे जीनियस बोलता है। कॉर्डल खुद पर गर्व करता है, रिवील करता है कि ये एक कर्स है जो लाइट मैजिक यूज करके अपने टारगेट को दूर से मारता है, एक बीमारी का भेस धार कर। वो शेखी बघारना शुरू करता है कि वो इससे अमू को कैसे मारेगा, लेकिन सेका पॉइंट आउट करता है कि वो एक्चुअली उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। कर्स उन लोगों को टारगेट करता है जिनके ऊपर डीमन का खून लगा हो, और चूंकि अमू ने सारे डीमंस मारे तो वही टारगेट बन गई थी। लेकिन सेका अपने पकड़े हुए डीमन को समन करके खुद को उसके खून से रंजीन कर लेता है, खुद टारगेट बन जाता है, और अपने पुराने जन्म के एक काउंटर कर्स टेक्निक से कर्स को वापस प्रोफेसर की तरफ भेज देता है। प्रोफेसर इसका असर महसूस करता है और खून बहने लगता है। सेका एक्चुअली इंप्रेस होता है कि उसने इस दुनिया में खुद से एक कर्स डेवलप किया, लेकिन एक एग्जॉर्सिस्ट होने के नाते कर्सेस तो उसकी स्पेशलिटी है। इसके बाद यूकी पूछती है यूज कैसे पता चला कि प्रोफेसर ही कल्प्रिट है, और पता चलता है कि उसके शिकिगामी को उस पर पॉलन मिला था जो सिर्फ मैजिक सर्कल के पास वाले फूलों से आता था। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद वो उम्मीद करता है कि अब वो एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह रह पाएगा। वो ईथा को वो मैजिक रिंग दे देता है जो उसे एलिमेंटल स्पिरिट्स आकर्षित करने में मदद करती है। वो अमू से फ्रेंडली होने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी हैरानी की बात यह है कि वो अभी भी कोल्ड रहती है उसके साथ। लेकिन किसी तरह ईठा के साथ दोस्ती हो गई है और वो कंफ्यूज रह जाता है कि ये कब हुआ। एक साल गुजार चुका है और सब कुछ शांत रहा है। स्टूडेंट्स के लिए एक और फीस्ट रखी जाती। अमू ईठा को थैंक्स करती है साल भर उसकी पढ़ाई में मदद करने के लिए, और खुश है कि इस बार खाना एंजॉय कर पा रही है क्योंकि पिछली बार डीमंस ने सब खराब कर दिया था। सेका अपने तालिस्मन से स्कूल पर नजर रखता है जब अचानक वाइस प्रिंसिपल उसके पास आती है। उसे बताया जाता है कि उसे और ईठा को प्रिंसिपल से मिलना है। अमू मजाक उड़ाती है कि शायद उसे एक्सपेल किया जा रहा है, लेकिन सेका को कुछ ठीक नहीं लगता। ईठा सोचती है प्रिंसिपल कैसी होंगी क्योंकि वाइस प्रिंसिपल ही स्कूल चलाती थी। जब वो ऑफिस में पहुंचते हैं उन्हें एक छोटी सी ड्वार्फ औरत मिलती है। वो कमेंट करती है कि उसने सोचा था वो और ज्यादा घमंडी होगा, और सेका हैरान है कि एक डेमी ह्यूमन एकेडमी चला रही है। प्रिंसिपल उस कमेंट से हैरान होती है जो उस किसी खास इंसान की याद दिलाता है। सेका सोचता है क्या वो उसके पिता को जानती है, लेकिन वो एक्चुअली उसके चाचा के बारे में सोच रही होती है, जो हमें बाद में पता चलता है कि सेका का असली पिता है। प्रिंसिपल सीधा पॉइंट पे आती है और सेका को बताती है कि वो चाहती है कि वो कैपिटल के सोर्ड फाइटिंग टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करे। वो एक दूसरी स्टूडेंट को बुलाती है जिसका नाम मेबल है, और उन्हें बताती है कि उनकी एकेडमी को टूर्नामेंट के लिए 2 एंट्रीज मिली, एक मेबल के लिए और दूसरी या तो सेका के लिए या ईठा के लिए। अमू ये सुनकर शॉक्ड है, पूछती है उसे क्यों नहीं पूछा गया। वो हैरान है कि वो स्वॉर्ड फाइटिंग टूर्नामेंट में क्यों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन ईठा उसे बताती है कि इस साल मैजिक अलाउ करने के लिए रूल्स बदल दिए गए हैं। अमू अभी भी यकीन नहीं कर पाती कि अपनी मैजिक और स्वॉर्ड्समैनशिप दोनों स्किल्स के बावजूद यूज नहीं चुना गया। लगता है प्रिंसिपल को बस सेका ही इस काम के लिए ठीक लगा। सेका सजेस्ट करता है कि शायद वो किसी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग को भेजना नहीं चाहती थी, ये सोचते हुए कि कोई उनके स्टूडेंट्स को पोच करने की कोशिश कर सकता है। अमू पूछती है फिर उसे क्यों चुना गया, लेकिन सेका खुद को एवरेज बता देता है, जबकि अमू उसका झूठ पकड़ लेती है। तीनों मेबल के बारे में बात करना शुरू करते हैं और अमू सजेस्ट करती है कि वो जरूर कोई नोबल होगी जिसने अपनी कनेक्शन से ये स्पॉट पाई। जैसे वो मेबल की बुराई कर रही होती है, मेबल अचानक प्रकट हो जाती है, सजेस्ट करती है कि उस
ना चुने जाने की वजह सिर्फ ये है कि वो बहुत ज्यादा वीक। ये बात अमू को आग लगा देती है। वो कुछ स्टूडेंट से प्रैक्टिस स्वॉर्ड्स मांगती है और मेबल को फाइट के लिए चुनौती देती है। जैसे वो तैयारी करते हैं, सेका देख लेता है कि मेबल अपनी स्वॉर्ड के साथ काफी कॉन्फिडेंट, और ईथा सोचती है उन्हें रोकना चाहिए। लेकिन सेका को मेबल कितनी अच्छी है ये देखने में इंटरेस्ट। फाइट शुरू होती है और अमू मेबल पर झपटती है। उसका अटैक ब्लॉक हो जाता है और मेबल ऑफेंसिव में आ जाती है। अमू एक ही पल में ओवरपावर्ड हो जाती है और फाइट खत्म हो जाता है। मेबल उसका मजाक उड़ाती है उसे हीरो बुलाकर, लेकिन अमू उसे मैजिक यूज करने के लिए कॉल आउट करती है। मेबल कहती है कि वो वीक है क्योंकि वो हमेशा सेकंड चांसेस की उम्मीद करती है, और सेका को भी वार्न करती है कि अगर चोट नहीं लगवाना चाहता तो टूर्नामेंट से विथड्रॉ कर ले। कहती है ये बहुत ब्रूटल होगा। सेका उसे वार्निंग के लिए थैंक्स करता है और वो चली जाती है। ईठा अमू के पास जाती है जो अचानक कुछ डिसाइड कर चुकी लगती है। जल्द ही वो सब एक कैरेज में बैठकर कैपिटल की तरफ निकलते हैं, लेकिन सेका कंफ्यूज है कि ईठा और अमू क्यों साथ आ रही हैं। ईठा कहती है वो उसके सर्वेंट की तरह आ रही है, जबकि अमू बिना बताए चली आई है। वो कहती है कि हमेशा से कैपिटल देखना चाहती थी, लेकिन सेका समझ जाता है कि वो बस मेबल की फाइट्स देखना चाहती है। वो पूछता है वो कहाँ रुकेगी, और वो कहती है ईठा के साथ रहेगी। सेका को कैरेज की वजह से उल्टी आने लगती है और मेबल उसे वीक बोलती है। अमू उसे बड़े बुजुर्गों की इज्जत करने को कहती है, लेकिन मेबल रिवील करती है कि वो उन्हीं की उम्र की है, सिर्फ 1 साल बाद एनरोल हुई थी। ईठा भी रिवील करती है कि वो 1 साल लेट एनरोल हुई थी, इसलिए एक्चुअली उनसे 1 साल बड़ी है, और अमू समझ जाती है कि वो इतनी ज्यादा मैच्योर क्यों लगती है। मेबल एकेडमी से डिसअपॉइंटेड है, कहती है सब बच्चों जैसे बिहेव करते हैं, सेका भी, लेकिन सेका पॉइंट आउट करता है कि वो अभी भी बच्चे ही तो हैं। आखिरकार वो कैपिटल पहुंचते हैं और सेका राइड की वजह से बीमार है। मेबल पहले ही चली गई है और ईठा सजेस्ट करती है उन्हें पहले इन जाना चाहिए, लेकिन सेका जिद करता है कि वो अरेना जाकर टूर्नामेंट ब्रैकेट देखे। उसे पता चलता है कि अगर दोनों जीते तो सेमीफाइनल्स में उसे मेबल का सामना करना होगा। ब्रैकेट चेक करने के बाद सेका इन में आराम करने का फैसला करता है। ईठा उसके साथ जाना चाहती है, लेकिन वो उसे सिटी एक्सप्लोर करने को कहता है। अमू सजेस्ट करती है कि शायद उसे खास अकेले टाइम चाहिए, लेकिन वो उसे वियर्ड न बनने को कहता है। उनके जाने के बाद सेका ये पता लगाने की तैयारी करता है कि प्रिंसिपल ने यूं ही क्यों टूर्नामेंट के लिए इंसिस्ट किया। टूर्नामेंट का दिन आता है और अनाउंसर बताता है कि इस बार मैजिक अलाउ करने के लिए रूल्स बदले गए हैं और आधे से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स मेजेस हैं। हर पार्टिसिपेंट के पास एक स्पेशल एम्यूलेट होता है जो डैमेज अब्सॉर्ब करता है, और अगर वो टूट जाए तो मैच खत्म हो जाता है। सेका इसे कैजुअलिटीज रोकने का एक तरीका समझता है। सेका को पहले मैच के लिए इंट्रोड्यूस किया जाता है और उसका ओपोनेंट एक एक्स नोबल मर्सनरी है जिसे गॉड स्पीड बुलडॉग बुलाते। वो एक पूरे स्वॉर्ड्समैन है जो अपनी इंप्रेसिव स्पीड के लिए जाना जाता है। उसे अपने बुरे व्यवहार की वजह से फैमिली से निकाला गया था, इसलिए वो खुद को लकी समझता है कि उसका ओपोनेंट एक नोबल है, क्योंकि उसे नोबल से बदला लेना है। क्राउड एक्साइटेड है ये देखने के लिए कि एक मेज और एक स्वॉर्ड्समैन के बीच फाइट कैसा होगा, लेकिन वो आदमी मेजेस को नीचे देखता है, कहता है उनके स्पेल्स कास्ट होने में बहुत टाइम लगता है। सेका मेंशन करता है कि वो अभी भी थोड़ा अनवेल महसूस कर रहा है। आदमी सोचता है वो बहाना बना रहा है, लेकिन सेका का मतलब है कि वो चीजें जल्दी खत्म करना चाहता है। ये बात उसे गुस्सा दिला देती है और फाइट शुरू हो जाता है। वो तुरंत सेका को स्टैब कर देता है, लेकिन अपने तालिस्मान का यूज करके सेका उसके पीछे पहुंच जाता है। वो एक और स्पेल यूज करता है और आदमी को एक झटके में रिंग से बाहर फेंक देता है। फाइट खत्म हो जाता है और सेका को विनर डिक्लेयर किया जाता है। लड़कियां उसके लिए चीर करती हैं और क्राउड सोचता रहता है कि इतनी जल्दी कैसे सब कुछ खत्म हो गया, जबकि सेका सोचता जब वो अकेला होता है, यूकी प्रकट होती है, पूछती है वो टूर्नामेंट में कितना आगे जाना चाहता है और ज्यादा स्टैंड आउट न होने की चेतावनी देती है। उसे ये चिंता भी है कि वो बहुत सारे तालिस्मान यूज कर रहा है, लेकिन वो कहता है ये जरूरत। वो दोनों लड़कियों पर नजर रखता है जब वो उनके साथ स्टैंड्स में बैठ जाता है। अगला राउंड शुरू होता है और हमें बर्न से मिलते हैं, एक साजे का प्रमुख शिष्य जो वाटर मैजिक में फेमस है, जिसका सामना काइल से होता है, जो लेग रॉक मर्चेंट्स का एक गार्ड है। काइल की दिखावट देखकर क्राउड सोचता है वो कैसे लड़ेगा। जब मैच शुरू होता है, बर्ने अचानक काइल की नजर देखकर चौंक जाता है। सेका को कुछ ठीक नहीं लगता और वो बेहतर व्यू देने की कोशिश करता है। काइल धीरे धीरे आगे बढ़ता है जबकि बर्ने बिल्कुल फ्रोजन खड़ी होती है। सेका बर्ने के चेहरे पर डर देखता है और काइल बस चलकर उसे स्टैब कर देता है। खून फैल जाता है और क्राउड शॉक्ड और कंफ्यूज्ड है, लेकिन कैजुअलिटी के बावजूद वो सब इस स्पेक्टिकल के लिए चीयर करते हैं, ट्रियो के अलावा। सेका काइल को गौर से देखता है और पता चलता है कि उसके पास एक ईविल आई है जो उसे सिर्फ एक नजर में लोगों को मार देने की ताकत देता है। सेका अपने दूसरे राउंड के लिए आता है और उसका ओपोनेंट एक विशाल गोलम है जो मैजिकल डिफेंसेस से एन्चेंटेड है। उसकी मास्टर शेखी बघारती है कि इसे खास तौर पर मेजेस के खिलाफ लड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। वो सेका को कहती है उसे कोई चांस नहीं है और उसे कंसीड कर देना चाहिए, लेकिन जैसे फाइट शुरू होती है, सेका तुरंत अपना एक डीमन समन करता है जो गोलम को चीर कर गायब हो जाता है। स्पेक्टेटर्स के लिए ये विंड मैजिक जैसा दिखता है और वो औरत समझ नहीं पाती कि क्या हो। सेका उसे वापस वही कहता है कि उसे कंसीड कर देना चाहिए और उसे विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। मैच के बाद वो कहता है ये काफी क्लोज था, जो यूकी को कंफ्यूज कर देता है। सेका एक्सप्लेन करता है कि समनर्स बैंड हैं, इसलिए अगर उन्होंने देख लिया होता कि उसने डीमन समन किया तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता। सेका स्टैंड्स में वापस आता
है और ईथा उसकी चिंता करती है। काइल को अपने ओपोनेंट को मारते देखने के बाद वो सोचती है सेका को टूर्नामेंट से विड्रॉ कर देना चाहिए। सेका उसे भरोसा दिलाता है कि वो ठीक रहेगा। अमू कमेंट करती है कि उसका फाइट इतनी जल्दी खत्म हो गया, कहती है उसकी फाइट्स देखने में कोई मजा नहीं है। वो पूछती है क्या अगर वो टूर्नामेंट जीता तो इंपीरियल गार्ड ज्वाइन करेगा, लेकिन सेका कहता है वो माना कर देगा। अमू ये सुनकर रिलीव्ड है चाहे वो दिखाना नहीं चाहता। सेका कहता है जीतना गारंटीड नहीं है, लेकिन अमू उसे हारते हुए इमेजिन ही नहीं कर पाती, जबकि ईठा अभी भी चिंतित है। राउंड 2 का अगला मैच शुरू होता है और अब मेबल की बारी है। उसका ओपोनेंट है हैरो, एक हाईली स्किल्ड अर्थमेज। जब फाइट शुरू होती है हैरो अपने रॉक ब्लास्ट से अटैक करता है, लेकिन मेबल उनसे सीधा चीर कर निकल जाती है। हारो हैरान है और बार बार अपने रॉक ब्लास्ट चलाता है, लेकिन मेबल उन्हें रोक देती है। हारो पीछे हटकर अपनी एडवांस्ड मैजिक के लिए चांट करना शुरू करता है, खुद को बचाने के लिए एक वॉल समन करता है, लेकिन मेबल अपनी नाइफ से वॉल को तबाह कर देती है। हारो मल्टीपल वॉल्स बनाता है, लेकिन मेबल उन्हें अपनी डैगर से गिरा देती है। अमू सोचती है कि वो ये कैसे कर रही है, और सेका सोचता है कि वो ग्रेविटी मैजिक यूज कर रही होगी अपने वेपन्स को पठार से भी भारी बनाने के लिए। वो वॉल्स तबाह करती रहती है और हैरो काउंटर अटैक की कोशिश करता है, लेकिन मेबल उस पर झपट कर उसका स्टाफ तोड़ देती है। हैरो अपनी हार मान लेता है और मेबल को विनर डिक्लेयर किया जाता है। अनाउंसर मेबल को द अनस्टॉपेबल हीरो बुलाता है और सेका सोचता है उसे हीरो क्यों बुलाया जा रहा है। अमू उसे बताती है कि मेबल दूसरे हीरो का नाम था और वो वही वेपन भी यूज करती है, लेकिन सेका को एक रियलाइजेशन होती है उस रात। वो रात हम एक आदमी को देखते हैं जो एक कैरियर पिजन भेज रहा होता है, लेकिन उसे बीच में ही रोक लिया जाता है और सेका प्रकट होता है। वो उसे डेविल्स के लिए काम करने का आरोप लगाता है, लेकिन आदमी बहाना बनाता है कि उसे कुछ नहीं पता इस बारे में। जैसे वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है वो सेका पर अटैक करता है, लेकिन उसकी वाइन से रोक दिया जाता है। सेका रिवील करता है कि उसने अपने एक शिकीगामी की मदद से देख लिया था कि वो एक इन्फॉर्मेशन डीलर से बात कर रहा था। सेका उसे उस मैसेज के बारे में पूछता है, लेकिन आदमी माना कर देता है, कहता है वो टॉर्चर होने पर भी कभी नहीं बोलेगा। सेका अपना एक डीमन सटोरी समन करता है और जैसे आदमी उसकी तरफ देखता है सटोरी उसका मन पढ़ लेता है। सेका सवाल पूछता है और पता चलता है कि वो डेविल्स के लिए काम कर रहा है। सेका गैस लगा लेता है कि वो हीरो के पीछे है और आदमी हैरान है क्योंकि ये तो सीक्रेट होना चाहिए था। सेका उस हीरो का नाम पूछता है जिसके पीछे वो है और पता चलता है कि वो मेबल है। सेका सोचता है कि उसे मेबल ही हीरो क्यों लगती है, क्योंकि वो उस डिस्क्रिप्शन से मैच करती है जो उनके स्पाई ने दिया था, लेकिन चूंकि सेका ने पहले ही कॉर्डल को खत्म कर दिया है अब वो कंफर्म नहीं कर सकता। ये सब जान लेने के बाद सेका उस आदमी को अपनी वाइन से आजाद कर देता है, लेकिन सटोरी को कहता है कि वो उसे इनाम के तौर पे खा सकता है। आदमी डर के मारे चीखता है और मॉन्स्टर यूज निकल जाता है। सटोरी कहता है कि ये जरूरी था, उसे जिंदा छोड़ना खतरनाक होता, लेकिन वो एक्चुअली सेका का मन भी पढ़ रहा होता है और सेका उसे इस बात के लिए धमकी देता है। सटोरी डर जाता है और सेका अपना गेट खोलकर उसे वापस भेज देता है। क्योंकि प्रकट होती है और सेका उसे डरवाने के लिए माफी मांगता है। वो अपने कौवे को बुलाकर उस पिजन का मैसेज चेक करता है, लेकिन वो इनक्रिप्टेड निकलता है और वो सोचता है काश उसने उस आदमी को जिंदा रखा होता। सेका एकेडमी के प्लान को समझ जाता है, मेबल को जीतने देना और एक झूठी हीरो की तरह अटेंशन खींचना ताकि डेविल्स अमू को टारगेट करना बंद कर। यूकी को मेबल की असली पहचान में क्यूरियोसिटी है और सेका सजेस्ट करता है कि वो शायद फेक नाम यूज कर रही है, लेकिन उसे ज्यादा इन्वेस्टिगेट करने की फिक्र नहीं है क्योंकि वो तो सिर्फ अमू को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां है। अगले दिन काइल अपने ओपोनेंट को उसी तरह से खत्म कर देता है अपनी ईवल आई से, और एक लड़का जिसका नाम राइनस है जो चारों एलिमेंट्स यूज कर सकता है वो भी आगे बढ़ता है। सेका की मुलाकात राइनस से होती है और वो यूज कहता है कि वो उसे फाइनल्स में देखेगा। सब उसके बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि वो चारों एलिमेंट्स यूज कर सकता है और उसका अगला ओपोनेंट पहले ही विथड्रॉ कर चुका है। सेका तीसरे राउंड में एक नेक्रोमैंसर के खिलाफ जाता है, लेकिन उसे आसानी से हरा देता है और मेबल भी आसानी से जीत जाती है। उसके फाइट के बाद मेबल सेका का सामना करती है, उसे उनके सेमीफाइनल मैच से पहले विथड्रॉ करने को कहती है, लेकिन सेका माना कर देता है। वो उसकी ताकत मानती है और वार्न करती है कि वो उसके खिलाफ पूरी ताकत से लड़ेगी, लेकिन वो उसे मार देना नहीं चाहती। फिर भी सेका विथड्रॉ करने से माना कर देता है। अचानक एक अनाउंसमेंट होती है कि काइल का अगला ओपोनेंट विथड्रॉ कर चुका है, इसलिए राइनस और काइल के बीच का सेमीफाइनल मैच आगे बढ़ा दिया जाता है। जब फाइट शुरू होती है राइनस अपने आप को लाइट मैजिक से प्रोटेक्ट करता है, ईवल आई से बचने के लिए। अमू हैरान है कि वो चारों एलिमेंट्स के साथ लाइट मैजिक भी यूज कर सकता है। राइनस शेखी बघारना शुरू करता है क्योंकि वो ईवल आई से इम्यून है, लेकिन काइल धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है। रेना अपना फायरबॉल चलाता है, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता। वो अपने सारे अलग एलिमेंट्स यूज करके अटैक करता रहता है, लेकिन काइल इन अटैक से बिल्कुल बेफिक्र आगे बढ़ता रहता है। सेका सोचता है कि वो भी मेबल की तरह ग्रेविटी मैजिक यूज कर रहा होगा। रेना डेस्परेट होकर गोलेम्स की एक फौज समन करता है अपने बचाव के लिए, लेकिन काइल अपनी शैडो मैजिक से सब गोलेम्स को एक पल में तबाह कर देता है। रेनस उस पर झपटता है, लेकिन रुक जाता है जब काइल यूज अपनी शैडो से बांध देता है। जैसे काइल यूज खत्म करने की तैयारी करता है, रेफ्स फाइट रोक देते हैं और काइल को विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है, फाइनल्स में आगे बढ़ते हुए। रात को सेका सोचता है कि फाइनल्स के बाद वापस एकेडमी जाना है और यूकी उसे जीतने की कोशिश ना करने की याद दिलाती है। जब वो सोने की कोशिश करता है, यूकी अचानक ट्रांसफॉर्म होती है, कहती है वो उसके साथ सोना चाहती है। सेका कहता है कि वो तो हमेशा साथ सोते हैं, लेकिन यूकी कहती है कि उसे अपना ह्यूमन फॉर्म लिए बहुत जमाना हो गया है। अचानक सेका को एक फीलिंग होती है और अपने शिकीगामी की मदद से उसे मेबल रूफ पर दिखाई देती है। वो यूकी पर कूदता है उसे खुश करते हुए, लेकिन तभी एक एक्सप्लोजन होता है और मेबल अंदर आ जाती है। सेका फाइट के लिए तैयार होता है और मेबल अपनी नाइफ्स चलाती है। वो उसे खिड़की से बाहर धकेल देती
लेती है, लेकिन वो पीछे हटने में सफल हो जाता है। वो अपना वाइनेस स्पेल यूज करके उसे बांधने की कोशिश करता है, लेकिन मेबल अपनी रक्षा कर लेती है। वो उस पर झपटती है, लेकिन सेका अपने बॉडी डबल तालिस्मान से बच जाता है। सेका उसे रोकने में सफल होता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। मेबल को अजीब लगता है कि अटैक करने के बाद वो बात करना चाहता है, लेकिन सेका समझ जाता है कि वो उसे मारना नहीं चाहती थी। वो रिवील करती है कि वो बस उसकी कुछ हड्डियां तोड़ना चाहती थी ताकि वो उनके फाइट से बाहर हो जाए। वो फाइनल्स तक पहुंचने के लिए डिटर्मिन्ड है और एक बार फिर उसे विड्रॉ करने को कहती है। सेका रिवील करता है कि उसे पता है कि वो अमू की जगह एक स्टैंड इन है और सजेस्ट करता है कि उसका मिशन टूर्नामेंट जीतना है, हीरो बनकर डेविल्स का ध्यान खींचना। मेबल हैरान है कि उसे इतना कुछ कैसे पता है, लेकिन बताती है कि उसकी इन्फॉर्मेशन गलत। उसका मिशन टूर्नामेंट जीतना नहीं, बल्कि काइल के हाथों मारा जाना है ताकि डेविल्स को लगे कि हीरो मर चुकी है। वो रिवील करती है कि वो और काइल दोनों को लेग रॉक मर्चेंट्स ने ट्रेन किया है। ये मर्चेंट्स टैलेंटेड स्लेव बच्चों को लेकर उन्हें सोल्जर बनाते हैं। वो बताती है कि मर्चेंट्स काइल को टेस्ट कर रहे हैं देखने के लिए कि वो एक असली सोल्जर बन गया है या नहीं। सेका क्यूरियस होता है इसके मतलब के बारे में और मेबल रिवील करती है कि जब मर्चेंट्स एक सोल्जर बनाते हैं तो एक ऑपरेशन करते हैं जिसमें खोपड़ी खोलकर दिमाग पर मैजिक इंग्रेव किया जाता है, जिससे सोल्जर को कोई डर या शक महसूस नहीं होता। वो पूरी तरह ओबीडियंट बन जाता है। मर्चेंट्स बच्चों को 4-4 के ग्रुप्स में ट्रेन करते हैं, साथ रहते और ट्रेनिंग करते हुए उन्हें एक दूसरे पर भरोसा करना और एक दूसरे को एनकरेज करना सिखाया जाता है। लेकिन आखिर में सिर्फ एक को चुना जाता है उस ऑपरेशन के लिए और फिर उसे अपने 3 दोस्तों को मारना होता है सोल्जर बनने के आखिरी टेस्ट के रूप में। चंकी वो डिस्पोजेबल थी, उन्होंने उसे इस मिशन में यूज करने का फैसला किया डेविल्स को धोखा देने के लिए। और वो रिवील करती है कि वो आखिरी इंसान है जिसे काइल को मारना है, चाहे उसका मिशन मारना ही हो। मेबल प्लान करती है कि वो फाइनल्स तक पहुंचेगी ताकि वो काइल को मार सके। वो कहती है कि काइल ने उसके भाई को मारा था, इसलिए वो बदला लेना चाहती है। लेकिन सेका इसके पीछे की सच्चाई समझ जाता है, गेस लगा लेता है कि काइल एक्चुअली उसका भाई ही है। वो देख लेता है कि उसके बाल रंगीन हैं और उसकी आंखें भी काइल जैसी ही हैं। ये देखकर कि उसने पता लगा लिया है। मेबल बताती है कि उसके भाई की ऑपरेशन से पहले उसने कहा था कि अगर सर्जरी के बाद वो एक अलग इंसान बन जाए तो वो चाहता है कि वो उसे आराम दे। वो अब उसे अपने भाई की तरह पहचान नहीं पाती क्योंकि उसका भाई कभी बिना किसी वजह के किसी को नहीं मारता, इसलिए वो उसके आखिरी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके उसे आराम देने की तैयारी कर रही है। सेका पूछता है क्या वो उसे हरा भी सकती है, लेकिन मेबल हर हाल में कोशिश करने के लिए डिटरमाइंड है क्योंकि रिजल्ट कुछ भी हो वो वैसे भी मर जाएगी क्योंकि इसके बाद मर्चेंट्स उसे डिस्पोज कर देंगे। ये सब सुनने के बाद सेका फैसला करता है कि वो खुद फाइनल्स तक पहुंचेगा और काइल को हराएगा। मेबल ये सुनकर हैरान है और सेका कहता है कि काइल को हराना उसका काम नहीं है। मेबल कहती है कि उसके लिए अब बहुत देर हो चुकी है, सजेस्ट करती है कि वो शायद नहीं समझता क्योंकि वो दोनों अलग दुनिया से हैं। उसे पता नहीं क्या करेगी अगर जिंदा भी बच जाए, लेकिन सेका यूज कहता है कि वो बस वापस एकेडमी जा सकती है। वो जानती है कि मर्चेंट्स ये कभी होने नहीं देंगे, लेकिन सेका वादा करता है कि वो उसे प्रोटेक्ट करेगा। मेबल उसे यकीन नहीं करती, लेकिन सेका दावा करता है कि वो यहाँ सबसे स्ट्रांग है। अगले दिन उनका सेमीफाइनल मैच होता है। मेबल इस राउंड में एक विशाल बैटल एक्स के साथ आती है, कहती है अब वो हीरो बनने का नाटक करना छोड़ चुकी है। सेका उसकी असली ताकत देखने के लिए एक्साइटेड है, लेकिन मेबल उसे नोबल ब्रात बोलती है, कहती है उसका कोई चांस नहीं है। फाइट शुरू होता है और मेबल ऑफेंसिव में चली जाती है, अपने एक्स से मलबे को चिरती हुई सेका पर अटैक करती है, लेकिन सेका अपने तालिस्मान की मदद से बच जाता है। सेका उसकी स्पीड से इंप्रेस होता है, सोचता है वो अपने एक्स को हल्का करने के लिए ग्रेविटी मैजिक यूज कर रही होगी। वो उस पर पत्थर चलाता है, लेकिन वो बचते हुए झपटती है। वो अपनी ग्रेविटी मैजिक वाली डैगर्स फेंकती है, लेकिन सेका उन्हें आसानी से वो अपनी वाइन से काउंटर अटैक करता है, लेकिन मेबल आजाद हो जाती है। लेकिन उसका एक्स अचानक बहुत भारी हो जाता है क्योंकि सेका ने उसे 1000 गुना भारी बना दिया होता है। वो दोबारा अपनी वाइन से अटैक करता है, इस बार मर्करी से इन्फ्यूज, जिससे वो और भी ज्यादा स्ट्रांग बन जाती है। वो उसका एक्स पकड़ लेता है और मेबल कहती है वो उसे उठा भी नहीं पाएगा, लेकिन अपने एक तालिस्मान का यूज करके वो उसे हल्का बना देता है और उसके सामने उठाकर दिखाता है। मैच को रोक दिया जाता है और सेका को विनर डिक्लेयर किया जाता है। सेका उसे भरोसा दिलाता है और कहता है काइल को उस पे छोड़ दे, फाइनल्स अब शुरू होने वाले हैं और फाइटर्स अपनी जगह लेते हैं। सेका उनके प्लान में खलाल डालने के लिए माफी मांगता है, लेकिन काइल बस खुश है कि मेबल जिंदा है ताकि वो उसे बाद में मार सके। सेका उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन काइल उसे अपने काम से काम रखने को कहता है। उनका फाइट शुरू होता है, लेकिन इससे पहले कि काइल अपनी ईविल आई एक्टिवेट करें, सेका एक रेड मिस्ट समन करता है जो पूरे फील्ड को ढक लेता है। सेका अपनी फ्लेम से अटैक करता है, लेकिन काइल की ग्रेविटी मैजिक की वजह से कोई असर नहीं होता। सेका अपनी टैक्टिक बदलता है, अपने मर्करी वाइन से काइल को बांधने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपनी शैडो मैजिक से आजाद हो जाता है। काइल आगे बढ़ता रहता है, लेकिन सेका एक गेट समन करके एक मिनोटॉर लाता है। काइल अपनी शैडो से अटैक करता है, लेकिन उस बीस्ट पर कोई असर नहीं होता और मिनोटॉर उसे दूर पटाखा देता है। सेका सजेस्ट करता है कि अगर वो डर महसूस कर पाता तो शायद इतनी रेकलेस फाइट नहीं चुनता। सेका उसे जिंदा छोड़ने की प्लानिंग करता है, लेकिन अचानक वो एक कर्स से अफ्लिक्टेड हो जाता है। सेका अपना बैरियर लगाता है कर्स को रोकने के लिए और मार्किंग्स फेड हो जाती हैं, लेकिन उसने पहले ही बहुत ज्यादा डैमेज ले लिया होता है और मेबल के लिए अपना आखिरी मैसेज देता है। एक कर्स से हारने से नाराज सेका हार मानने से मना कर देता है। वो अपनी टेक्निक एक्टिवेट करता है, काइल
काइल को वापस जिंदा करने के लिए, लेकिन यूकी उसे रुकने की मिन्नत करती है। कहती है ये टेक्निक बहुत ज्यादा अटेंशन खींच लेगी, उसे याद दिलाते हुए कि उसके पिछले जन्म में ऐसे ही चीजें खत्म हुई थी। आखिर सेका अपनी टेक्निक कैंसिल कर देता है। मैच खत्म होने के बाद काइल गायब हो चुका है, लेकिन सेका एक्सप्लेन करता है कि उसने उसे पूरी तरह वेपराइज कर दिया और ऑफिशियल्स यूज मान लेते हैं। उसे टूर्नामेंट का विनर डिक्लेयर किया जाता है और वो प्राइज मनी भी ले लेता है। उसने काइल की बॉडी अपने वॉइड में रख ली थी ताकि मेबल उसे एक पुख्ता अंतिम संस्कार दे सके। मेबल उसकी मदद के लिए उसे थैंक्स करती है और सेका काइल का आखिरी मैसेज पहुंचाता है। वो उसका क्लवर तोड़ने के लिए माफी मांगता है। हमें पता चलता है कि बचपन में मेबल के पास एक हेयर पिन थी जो उसे बहुत प्यारी थी, लेकिन उसने गलती से उसे तोड़ दिया था। ये याद करके मेबल रो पड़ती है और अपने भाई को अलविदा कह देती है। मेबल सोचती है अब उसका क्या हो। वो सब कुछ अमू और ईठा को समझाते हैं। हालांकि सेका मेबल के हीरो बनकर दिखाने वाले हिस्से को छुपा लेता है। अमू मेबल को रोकती है और दोबारा ड्यूल मांगती है, लेकिन मेबल इस मूड में नहीं है। फिर भी अमू जिद करती है और उनका ड्यूल शुरू हो जाता है। इस बार अमू अपनी मैजिक यूज करती है मेबल की सॉर्ड को सीधा चीरकर। वो रिवील करती है कि अब वो भी ग्रेविटी मैजिक यूज कर सकती है और उसे वार्न करती है कि यूज कम मत आंको। वो कहती है अब दोनों बराबर हैं और खुश है कि उसे एक और स्पैरिंग पार्टनर मिल गया है। मेबल थोड़ी कंफ्यूज्ड है, लेकिन आखिर दोनों दोस्त बन जाने का फैसला करते हैं। वो वापस एकेडमी चले जाते हैं और सेका प्रिंसिपल से मिलता है। वो रिवील करता है कि उसने उनका प्लान समझ लिया है, मेबल का यूज करना। लेकिन प्रिंसिपल रिवील करती है कि उसने उसे टूर्नामेंट इसलिए भेजा था ताकि वो उसे बचा सके। उसकी टैलेंट देखकर उसे उस पर तरस आया था, इसलिए उसने एक तरीका निकाला ताकि वो बिना मारे हारे। वो सेका को अपना ट्रम्प कार्ड बुलाती है, लेकिन सेका सोचता है कि अगर वो हार जाता तो वो क्या करता। वो कहती है कि वो काफी जमाने से है और उसे पता है कि कोई कितना स्ट्रांग है ये कैसे जज करना है। सेका सोचता है वो आखिर कितनी पुरानी है, लेकिन वो उसे ये पूछने के लिए रूढ़े बोलती है। फिर भी कहती है कि उसने 300 साल के बाद गिनना बंद कर दिया था। प्रिंसिपल मेबल की एकेडमी में सुरक्षा की गारंटी देती है। बाद में सेका अपने ग्रुप से मिलता है और मेबल ने अपने बालों को वापस उनके असली रंग में बदल लिया है। मेबल चुपके से भागने की कोशिश करती है, लेकिन सेका उसे पकड़ लेता है। मेबल उसे एक ट्यूटर के रूप में बहुत सख्त पाती, लेकिन सेका कहता है कि उसे पढ़ाई करनी होगी क्योंकि वो अभी तक एंट्रेंस एग्जाम पास नहीं कर पाई। मेबल रोने लगती है और मदद मांगती है, लेकिन ईठा कहती है कि सेका एक्चुअली उस पर काफी नरमी बरत रहा है जो मेबल को स्टन कर देती। समर ब्रेक आने वाला है और अल्मा सोचती है बाकी लोग ये छुट्टियां कैसे बिताएंगे। सेका कहता है उसे ऑस्ट्रेलिया कंट्री में ड्रैगन्स की इन्वेस्टिगेशन के लिए कहा गया है। उसके पिता से ये रिक्वेस्ट की गई थी, लेकिन वो बहुत व्यस्त हैं, इसलिए सेका को भेजा जा रहा है। अमू साथ जाने के लिए पूछती है, लेकिन सेका उसे याद दिलाता है कि उसके पेरेंट्स उसे वेटिंग कर रहे होंगे। मेबल कहती है उसका कोई प्लान नहीं है और वो भी शामिल होना चाहती है, लेकिन सेका उसे अपनी पढ़ाई पूरी करने को कहता है। वो ईठा से साथ चलने को कहता है और वो तुरंत मान जाती है। अचानक हॉल में 2 लोग आते हैं। वो सेका के पास आकर खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं। सिसिलियो, ऑस्ट्रेलिया का पहला प्रिंस, और उसकी एल्वन अटेंडेंट लिज। सेका ग्रीटिंग्स एक्सचेंज करता है, लेकिन सिसिलियो जल्दी ही ईठा की तरफ खींच जाता है। वो उसे तुरंत अपने हरेम में शामिल होने और उसकी एक वाइफ बनने को पूछता है। सब शॉक में है और ईठा समझाती है कि वो सेका की सर्वेंट है। प्रिंस एक बड़ा प्राइस ऑफर करता है और सेका स्टन रह जाता है। लिज सिसिलियो को कहती है कि वो सीन बना रहा है, इसलिए वो सब एक प्राइवेट रूम में डिस्कस करने जाते हैं। वो ड्रैगन इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात करना शुरू करते हैं। लेजेंड्स के मुताबिक ड्रैगन ओरिजिनली रॉयल फैमिली ने एक अंधा से हैच करवाया था। सिसिलियो एक्सप्लेन करता है कि ड्रैगन एक 60 से ज्यादा लोगों के साथ रहता आया है, लेकिन हाल ही में वो अजीब बिहेव करने लगा है। फील्ड्स और लाइवस्टॉक पर भी अटैक कर रहा है। सिसिलियो सेका को इस बारे में पता लगाने को कहता है और फिर दोबारा अपना ध्यान ईठा की तरफ ले जाता है, लेकिन लिज उसे बिहेव करने की याद दिलाती है। मीटिंग के बाद सेका को अमू और मेबल घेरा लेते हैं, जो ये जानना चाहते हैं कि क्या हो रहा है। वो ईठा के प्रिंस को सोन पे जाने की फिक्र करते हैं, लेकिन सेका सोचता है कि अगर वो इंटरेस्टेड हो तो ये उसके लिए एक अच्छा मौका हो सकता है। वो उसे कहती हैं कि वो कभी भी ये नहीं चाहेगी और उसे ये बात उसके सामने भी नहीं रखनी चाहिए, लेकिन सेका कंफ्यूज है क्योंकि वो उसे ये मौका देने से रोकना नहीं चाहता। 2 दिन बाद वो और ईठा प्रिंस के साथ ऑस्ट्रेलिया के लिए निकालते हैं और सेका सफर में परेशान है। वो बात करते हैं कि वो असली ड्रैगन देखने वाले हैं और ईठा जिक्र करती है कि प्रिंस ने उसे अपने साथ राइड करने को कहा था। वो सोचती है वो बस हरेम वाली बात मजाक में कह रहा था, लेकिन थोड़ी फ्लैटर भी महसूस करती है। 9 दिन बाद वो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल पहुंचते हैं। उन्हें सराउंडिंग काफी खूबसूरत लगती है, लेकिन सिसिलियो जिक्र करता है कि ड्रैगन की वजह से लोग डर में जी रहे हैं और ट्रेड मुश्किल हो गया है। ड्रैगन ऊपर से उड़ता है और सेका उसका साइज नोट करता है। अचानक ड्रैगन उनके ऊपर डाइव मारता है। उनके बिल्कुल पास से गुजरता हुआ एक स्पेल चैंट होने की आवाज आती है और एक इंप्रेसिव लावा टाइगर समन होता है। वो ड्रैगन पर झपटता है, थोड़ा सा मिस हो जाता है और ड्रैगन उड़ जाता है। टाइगर अपना ध्यान ईठा की तरफ ले जाता है और उस पर झपटता है, लेकिन सेका ठीक टाइम पर उसे रोक लेता है। हालांकि टाइगर सराउंडिंग्स को पिघला देने लगता है। सेका तैयार होता है उसे तबाह करने के लिए, लेकिन अचानक उसे रिस्ट्रेन कर दिया जाता है और हमें मिलता है जेक नाम का एक समनर। वो टाइगर को वाइल्ड भागने के लिए दांतता है और उसे वापस अपनी किताब में भेज देता है। प्रिंस दौड़ता हुआ आता है और जेक को वार्न करता है कि वो अपने मेहमानों को चोट पहुंचा सकता था, लेकिन जख्त कहता है कि वो बस ड्रैगन को भगाने की कोशिश कर रहा था। कहता है कि वो आजकल और भी करीब आ रहा है और लोगों पर अटैक करने लगा है। सेका सोचता है इसका क्या चक्कर है और प्रिंस एक्सप्लेन करता है कि जैक्ट कुछ मर्सनरीज का प्रमुख है जिसे उसने हायर किया है। जैक्ट पूछता है कि इसके जैसा बच्चा उनकी प्रॉब्लम में कैसे मदद कर सकता है और सेका पूछता है कि उसे मर्सनरीज हायर करने की क्यों जरूरत पड़ी। प्रिंस मान लेता है कि वो ड्रैगन को शिकार करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता है। सेका उसे दोबारा सोचने को कहता है लावा टाइगर के लिए ड्रैगन को सच में मारना नामुमकिन होगा। जैक्स कहता है उसे नहीं पता ये
क्या बोल रहा है, दावा करता है कि उसने पहले भी कई ड्रैगन्स मारे हैं। दोनों गर्म हो जाते हैं, लेकिन प्रिंस उन्हें रोक देता है। वो जैक को भेज देता है और सेका को उसे प्रोवोक करने के लिए दानता है। सेका माफी मांगता है, कहता है उसे गुस्सा आ गया क्योंकि ईटा खतरे में पड़ गई थी। वो आगे पूछता है क्या ड्रैगन का शिकार क्वीन ने अप्रूव किया है, क्योंकि ड्रैगन तो उनके देश का सिंबल है। लेकिन सिसिलियो दावा करता है कि सब कुछ उसके फैसले पर छोड़ दिया गया है और सेका को उसकी जगह याद दिलाता है। सेका ईटा की तरफ मुड़ता है और पूछता है उसे अपनी मैजिक से अपनी रक्षा क्यों नहीं की, लेकिन ईटा कहती है वो डर गई थी और उसका बड़न जम गया था। वो उसे डांटता है, कहता है वो हमेशा उसके साथ नहीं रहेगा, इसलिए उसे खुद की रक्षा करना आना चाहिए। वो सोचता है क्या उसे साथ लाना गलती थी और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। प्रिंस उसे शांत करने की कोशिश करता है, कहता है ऐसे क्रीचर के सामने डर जाना नेचुरल है। सेका कहता है ये उन दोनों के बीच की बात, और ईथा को कहता है कि अगर वो लड़ नहीं सकती तो उसे कम से कम भाग जाना चाहिए या मदद मांगनी चाहिए। जब वो अपने कैरेज में वापस जाते हैं, सेका डांटने के लिए बुरा महसूस करता है, लेकिन उसे याद आता है जब उसका एक दोस्त पहले जम गया था और एक ड्रैगन ने उसे खा लिया था, इसलिए वो ईटा के साथ ऐसा होते नहीं देखना चाहता। अगले दिन वो लाइब्रेरी जाते हैं ड्रैगन्स के बारे में और जानने के लिए। सेका को पता चलता है कि कुछ 100 साल पहले भी कुछ ऐसा ही हुआ था। क्वीन ने एक ड्रैगन को अंडा से हैच करवाया था और वो लोगों के साथ रहता था। आखिर में एक और ड्रैगन ऑस्ट्रेलिया में आया और दोनों पहाड़ में साथ रहने लगे। लेकिन 50 साल बाद ड्रैगन ज्यादा होस्टाइल हो गए क्योंकि उनके एक बच्चा हुआ था। ईटा पूछती है उन बच्चों का क्या हुआ और पता चलता है कि वो बड़े होने के बाद घोंसला छोड़कर चले गए और 50 साल बाद फीमेल ड्रैगन बुढ़ापे से मर गई और ये सब 100 साल पहले हुआ था। ईटा सोचती है ये सिचुएशन अलग है क्योंकि अभी सिर्फ एक ही मेल ड्रैगन है, इसलिए ये अपने बच्चों की रक्षा करने की बात नहीं हो सकती। सेका फैसला करता है कि खुद पहाड़ पर जाकर देखना सही रहेगा। ईटा इसे बहुत रिस्की समझती है, लेकिन सेका कॉन्फिडेंट है कि जरूरत पड़ने पर वो बच निकालेगा। उस रात बाद में ईटा उसके कमरे में आती है। वो बताती है कि प्रिंस उसे बुला रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा क्या करे। सेका उसे कहता है उसे जाने की जरूरत नहीं है और उसे रात के लिए अपने कमरे में रहने को कहता है। वो बेड उसे ऑफर करता है, लेकिन वो कहती है वो दोनों के लिए काफी है। वो बेड पर जाते हैं और सेका सोचता है वो प्रिंस के बारे में क्या सोचती है। वो पूछता है क्या उसने उसके ऑफर के बारे में सोचा है। कहता है उसे उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। ईटा सोचती है वो उसे दूर भेजना चाहता है और पिछले दिन के लिए दोबारा माफी मांगती है। सेका कहता है उसका ये मतलब नहीं था और ईटा पूछती है वो ये बात क्यों उठा रहा है। वो कहता है ये उसके लिए एक अच्छा मौका हो सकता है और ईटा पूछती है अगर वो चली जाए तो उसे कैसा लगेगा। वो कहता है उसे अकेला महसूस होगा, लेकिन वो इस बात को एक्सेप्ट कर पाएगा। ईटा कहती है वो सोच कर बताएगी। हालांकि सुबह हम उसे रोते हुए देखते हैं। सुबह ईटा पहले ही जा चुकी होती है और यूकी अचानक प्रकट होती है। उसे ईथा के लिए बुरा लगता है, उसे याद दिलाते हुए कि ईथन हमेशा से उससे प्यार करती आई है। सेका सोचता है वो बस बचपन के दोस्त हैं, लेकिन यूकी जानती है कि वो हमेशा से उससे प्यार करती आई है। सेका प्रिंस का सामना करता है ईटा की तरफ उसके बढ़ते कदमों के बारे में। वो पूछता है प्रिंस उससे इतना क्यों आकर्षित है और प्रिंस कहता है उसे उसका रूप और उसकी बुद्धि दोनों पसंद है। वो दोबारा ईटा को मांगता है, लेकिन सेका मना कर देता है। फिर भी वो कहता है कि अगर ईटा खुद राजी है तो वो उनके रास्ते में नहीं आए। सेका प्रिंस को बताता है कि वो ड्रैगन देखने पहाड़ की तरफ जा रहा है। प्रिंस जानता है इसमें कुछ दिन लगेंगे, इसलिए वो इससे अपनी चाल चलने का सही मौका समझता है। सेका ईटा को अलविदा कहता है और पहाड़ की तरफ निकल जाता है। जैसे ईटा अपने कमरे वापस जाती है, लिज उसके पास आती है। लिज उसे इस धरती के बारे में बताती है जो माना से भरपूर है। वो रिवील करती है कि वो ईटा के आसपास स्पिरिट्स देख सकती है और सजेस्ट करती है कि ईटा जरूर एल्व्स की वंशाज होगी। वो उसे हरेम ज्वाइन करने के लिए कन्विंस करने की कोशिश करती है, लेकिन ईटा सिर्फ सेका के बारे में सोच सकती है। लिज पूछती है क्या वो स्लेव होकर खुश है और जानती है कि ईटा को पता होना चाहिए कि सेका एक मॉन्स्टर है। ईटा कंफ्यूज हो जाती है इसके मतलब से और लिज जिक्र करती है कि सेका के आसपास स्पिरिट्स कैसे उससे बचते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे वो डीमन से बचते हैं। ईटा मानती है कि सेको इंसान ही है क्योंकि वो साथ में बड़े हुए हैं, लेकिन लिज पॉइंट आउट करती है कि उसे उसकी माँ के बारे में कुछ नहीं पता जो शायद एक डीमन रही हो। ईटा सेका पर भरोसा करना जारी रखती है और लिज उसे हरेम दिखाने का फैसला करती है। जैसे लिज उसे घुमाती है, हरेम वैसा नहीं है जैसा आप सोचेंगे। ये असल में एक स्कूल जैसा है जो यंग लोगों को किंगडम के भविष्य के लीडर्स और ऑफिशियल्स बनाने के लिए ट्रेन कर रहा है। लिज जिक्र करती है कि प्रिंस की माँ ही करंट मोनार्च है और वो सबकी प्यारी है। प्रिंस उसे अपनी माँ की तरह काम करने की चिंता है, इसलिए वो अपना ड्रैगन प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व करके और एक दुल्हन ढूंढकर खुद को साबित करने की कोशिश कर रहा है। लिज कहती है कि वो उसे उसके जन्म से ही जानती है और वाउच करती है कि वो एक अच्छा इंसान है, इसलिए उम्मीद करती है कि ईटा उसके साथ रहेगी। इस बीच सेका पहाड़ पर पहुंच जाता है और ड्रैगन को ढूंढ लेता है। ड्रैगन तुरंत उस पर आग उगलता है, लेकिन सेका अपने बैरियर से उसे रोक लेता है। ड्रैगन उड़कर उस पर डाइव मारता है, लेकिन सेका अपने तालिस्मान से टेलीपोर्ट करके बच जाता है। वो एक गेट खोलकर अपना एक डीमन समन करता है जो इतनी तेज चीख मारता है कि ड्रैगन घुटनों पर आ जाता है। सेका एक फायर प्रूफ नेट बनाता है और ड्रैगन को बांध देता है। यूकी पूछती है उसे पहले ही नेट क्यों नहीं यूज किया, लेकिन सेका कहता है वो ड्रैगन को मिड फ्लाइट में बांधकर थोट नहीं पहुंचना चाहता था। सेका उसके घोंसले की तरफ जाता है और वहां एक अंडा पाता है। यूकी को ये अजीब लगता है क्योंकि ड्रैगन तो मेल होना चाहिए, लेकिन सेका मेंशन करता है कि कुछ क्रीचर्स अपना जेंडर बदल सकते हैं और खुद से रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं। वो अंडा की देखभाल करना शुरू करता है और रियलाइज करता है कि रॉयल फैमिली की लेजेंड शायद सच। वो अंडा को गर्म करना शुरू करता है और सोचता है कि ड्रैगन अपने अंडा को गर्म रखने में स्ट्रगल कर रहा था। अब जब उन्हें पता चल गया है कि ड्रैगन अग्रेसिव क्यों हो गया था, सेका सोचता है अब वापस जाने का वक्त, लेकिन ड्रैगन जिद करता है कि वो उसे अपने पास रखना चाहता है। इसी बीच ईथा को प्रिंस के सामने लाया जाता है। वो एक आदमी से
बात करता है जिसका नाम ग्रुड है, जो ईथा को एक स्पेसिमेन की तरह चेक करता है उसकी पढ़ाई और मैजिक एबिलिटी को देखते हुए। वो एक प्राइस निकालता है जो उसकी कीमत बताता है। प्रिंस उस प्राइस से राजी हो जाता है और अपने सबॉर्डिनेट से कंफर्म करता है। ईथा समझ नहीं पाती वो क्या बात कर रहे हैं और प्रिंस सोना का एक बड़ा बैग निकालकर उसे बताता है कि वो आजाद होने वाली है। ईथा जिक्र करती है कि इसके लिए सेका की परमिशन चाहिए होगी, लेकिन प्रिंस जिद करता है कि वो इतना ज्यादा दे रहा है कि सेका माना नहीं कर पाएगा। वो यहाँ तक कहता है कि वो स्लेवरी ही खत्म कर देगा ताकि सेका को उसे बेचना ही पड़े। ईथा माना करने की कोशिश करती है और प्रिंस पूछता है वो स्लेव बनना क्यों चुनेगी, लेकिन ईथा कहती है कि एक स्लेव होकर भी वो अपनी मर्जी से चीजें चुन सकती है। प्रिंस का सबॉर्डिनेट पेपर वर्क लेकर वापस आता है, कहता है उन्हें ईथा का फिंगरप्रिंट चाहिए। प्रिंस थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन आदमी उस कहता है कि ईथा को आखिरकार समझ आएगा कि ये उसके ही भले के लिए था। प्रिंस अपने गार्ड से ईथा को पकड़वा देता है और वो अपनी रक्षा करने की कोशिश करती है, लेकिन लिज अपनी मैजिक से एक बैरियर बना देती है जो हमारी मैजिक को रोक देती है। वो ईथा की उंगली काट कर उसका फिंगरप्रिंट लेने की तैयारी करती है, लेकिन उसी वक्त ड्रैगन पहुंच जाता है और बैरियर तबाह हो जाता है। सेका प्रकट होता है और इस तरह आने के लिए माफी मांगता है। वो ड्रैगन वाली सिचुएशन समझाता है और कहता है उसे अंडा गर्म रखने में मदद के लिए एक फायर यूजर चाहिए। वो ईथा को देखता है और उसकी मदद मांगता है। लिज यूज ना जाने की चेतावनी देती है, लेकिन ईथा मान लेती है कि वो सेका से प्यार करती है और दोनों उड़ जाते हैं। जब वो घोंसले तक पहुंचते हैं, अचानक उन पे लावा टाइगर अटैक करता है। सेका अपनी मैजिक से उसे रोक लेता है और जेक को चुपने की जगह से बाहर आने के लिए पुकारता है। जेक्ट और उसके आदमी प्रकट होते हैं और सेका समझ जाता है कि वो प्रिंस का यूज कर रहे थे ताकि ड्रैगन के अंदर तक पहुंच सकें। ये देखकर कि सेका ने उसका प्लान समझ लिया है, जेक उस खत्म करने का फैसला करता है। वो अपने टाइगर को अटैक करने का ऑर्डर देता है, लेकिन वो एक पानी के गेसर से उड़ा दिया जाता है। सेका हैरान है और ईथा दोबारा पिछली बार की तरह डरने से मना कर देती है। टाइगर दोबारा अटैक करता है और जैक अपने आदमियों को भी भेजता है, लेकिन सेका अपना व्हाइट इन्फर्नो अटैक यूज करता है, एक जबरदस्त सफेद फ्लेम का ब्लास्ट जो टाइगर को पूरी तरह वेपोराइज कर देता है। जैक पूछता है सेका कौन है और वो बस खुद को दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग मेज बता देता है। ड्रैगन आगे बढ़ता है और जेक के सारे आदमी भागने लगते हैं, लेकिन सेका अपनी वाइन से उन्हें पकड़ लेता है और उसकी किताब को राख में बदल देता है। सेका ईथा की तारीफ करता है, इंप्रेस होता है कि उसने वाटर मैजिक भी सीख ली है और उसे सर पर थपथपाता है। सेका प्रिंस को रिपोर्ट करता है, रिवील करता है कि जेक ने उसे धोखा दिया था और प्रिंस उन्हें सबको बंद करवा देता है। सेका आगे रिपोर्ट करता है कि ड्रैगन एग्रेसिव क्यों हुआ था और सजेस्ट करता है कि अगर प्रिंस अंडा हैच करने में मदद करें तो ड्रैगन दोबारा लोगों को अपना परिवार समझेगा और उनकी रक्षा करेगा। लेकिन प्रिंस इस सोल्यूशन से खुश नहीं है, सोचता है कि ये अनडिसाइसिव दिखेगा और इंपीरियल कोर्ट को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। वो सेका से कहता है ड्रैगन को मार दे, सजेस्ट करते हुए कि चूंकि वो अकेला घोंसले में है वो उसे पॉइजन दे सकता है। सेका यकीन नहीं कर पाता कि वो ऐसा कैसे कह सकता है और प्रिंस कहता है उसे ये करना ही होगा अपने आप को अगला किंग बनने लायक साबित करने के लिए। सेका माना कर देता है और प्रिंस अपने गार्ड्स को बुलाता है, कहता है सेका पर शक है कि उसने ड्रैगन को मैजिक से इन्फ्लुएंस किया है। प्रिंस ईथा को बताता है कि वो अब आजाद है और सेका खतरनाक है, लेकिन सेका बीच में आ जाता है और अपना गुस्सा खोने लगता है। प्रिंस को डांटता है और उसे बच्चा बोलता है, कहता है वो ईथा को कभी उसके हाथ नहीं सौंपेगा। सेका सोचता है कहीं उसने बहुत ज्यादा तो नहीं कर दिया, लेकिन लिज हंसने लगती है और गार्ड्स को रुकने को कहती है। वो ईथा से पूछती है उसे इस बारे में क्या लगता है और ईथा दोबारा प्रिंस का ऑफर ठुकरा देती है, कहती है वो बस सेका के साथ एकेडमी वापस जाना चाहती है। लिज प्रिंस को हार मान लेने को कहती है और सेका से माफी मांगती है, जो अपना गुस्सा खोने के लिए खुद भी माफी मांगता है। वो ईथा से अकेले में बात करती है और देख लेती है कि वो सेका के साथ रहने पर एडमंट है। वो उसका हाथ पकड़कर उसे कुछ रेयर लाइट स्पिरिट्स देती है जो हीलिंग के लिए यूज हो सकते हैं। ईथा उसे फेरी टाल की एक एल्विन प्रिंसेस की याद दिलाती है और वो उसे बेहतरीन शुभकामनाएं देती है। जब वो एकेडमी वापस जाते हैं, सेका सोचता है वो किस तरह के लड़के को पसंद करती होगी और वो डिस्क्राइब करती है, कोई जो स्मार्ट, स्ट्रॉन्ग, काइंड और थोड़ा सा लोनर हो। सेका सोचता है वो बहुत ज्यादा चूसी है और शायद ऐसा कोई लड़का ना मिले, लेकिन ईथा सोचती है ये ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। कहीं और हम एक ग्रुप ऑफ डेविल्स को देखते हैं जो मॉन्स्टर्स के एक झुंड से लड़ रहे हैं। डेविल्स की एबिलिटीज बहुत इंप्रेसिव हैं और वो आसानी से मॉन्स्टर्स को खत्म कर देते हैं। डेविल्स एक आदमी को घेरा लेते हैं जो हैरान है कि उन्होंने उसके मॉन्स्टर को इतनी आसानी से हरा दिया। बॉस आदमी से रास्ता दिखाने को कहता है, लेकिन आदमी उसे भरोसा नहीं करता। अचानक उसका ट्रम्प कार्ड प्रकट होता है और अपनी आंखों से बॉस देख लेता है कि ये एक एल्डर साइक्लॉप्स है। बॉस खुद ही उसे हैंडल करने का फैसला करता है। जब साइक्लॉप्स उस पर अटैक करता है, वो आसानी से उसका वेपन तबाह कर देता है। वो साइक्लॉप्स पर झपटता है जो अपनी आंख से एक लेजर चलाता है, लेकिन बॉस उसे रोक कर साइक्लॉप्स को खत्म कर देता है। बाकी डीमंस इंप्रेस होते हैं। वो आखिर उस आदमी को भी खत्म कर देते हैं और लगता है कि वो हीरो को ढूंढ कर मारने के मिशन पर है। वापस एकेडमी में सेका अमू को बताता है कि वो चाहता है वो उसके परिवार से मिले। वो शौक में है और ईठा मान लेती है कि वो अमू के साथ रहना चाहता है, लेकिन सेका साफ कर देता है, कहता है वो बस अपनी छुट्टियों में घर जा रहा है और उसके पिता उस मेघ से मिलना चाहते हैं जो सारे एलिमेंट्स यूज कर सके। अमू मान जाती है और सेका मेबल को भी साथ आने का इनवाइट देता है। जब वो यूकी के साथ अकेला होता है, हमें पता चलता है कि उसे घर जाना ज्यादा पसंद नहीं, लेकिन लगता है कोई और भी है जो उनसे मिलना चाहता है। जब वो पहुंचते हैं, उनका स्वागत उनके बड़े भाई लॉफ्ट करते हैं। सेका अपने दोस्तों को इंट्रोड्यूस करता है। अमू के पिता आदिस अपनी बेटी को देखकर खुश हैं। अचानक उन्हें ग्लाइड इंटरप्ट करता है। सेका सोचता है वो अभी भी अपनी एकेडमी वाली स्पॉट लेने के लिए गुस्सा होगा, लेकिन ग्लाइड यूजे लगभग थैंक्स करता है। खुश है कि वो इसके बजाय आर्मी ज्वाइन। फिर भी यूजे अपनी बेइज्जती
याद, इसलिए वो सेका से ड्यूल मांगता है। अमू बीच में आती है उसे लेने के लिए और सेका कहता है अगर वो जीते तो वो खुद ग्लाइड से ड्यूल करेगा। उनका फाइट शुरू होता है और अल्मा ऑफेंसिव में चली जाती है। ग्लाइड स्लिप हो जाता है और अल्मा किलिंग ब्लो लगाने वाली होती है, लेकिन ग्लाइड अपना स्पेल। अमू कंप्लेन करती है कि उसने मैजिक यूज करके चीट किया, लेकिन ग्लाइड कहता है उसने एक्चुअल में कोई स्पेल कास्ट ही नहीं किया। ग्लाइड सेका से लड़ने की मांग करता है, लेकिन इससे पहले कि वो लड़ सकें प्रिंसेस फियोना अचानक प्रकट होती है। गोलियात उसका नाइट है और वो यूज कहती है कि वो सेका के खिलाफ ही हार जाएगा, इसलिए वो उनका फाइट रोक देता है। सेका हैरान है कि वो किसी की बात सुन रहा है और ग्लाइड फियोना को होली प्रिंसेस बताकर इंट्रोड्यूस करता है, जो सबके लिए एक शॉक। जैसे वो अंदर जाते हैं, यूकी पूछती है होली प्रिंसेस का मतलब क्या होता है, और हमें पता चलता है कि ये कोई ऑफिशियल टाइटल नहीं, वो एम्परर और एक प्रीस्टेस से पैदा हुई थी, इसलिए उसके अंदर दोनों का खून है। अल्मा पूछती है होली प्रिंसेस यहाँ क्यों है, लेकिन वो उन्हें बताती है कि वो उससे मिलना चाहती थी क्योंकि वो बिल्कुल लेजेंड्स वाले हीरो जैसी लगती है। फियोना अपनी माँ के एक विजन को याद करती है। वो उन्हें बताती है कि वो कुछ दिनों के लिए रुक रही है और उनसे कहती है कि जब वो कैपिटल वापस जाएं तो उसके साथ जाएं। उसके जाने के बाद अल्मा को शक होता है कि सेका को कैसे पता था कि वो यहाँ हो। हम सेका के पिता को उनके स्टडी रूम में देखते हैं और वो आर्डिस से खुलकर बात करने को कहते हैं। पूछते हैं क्या वो नाराज है ईठा को एकेडमी भेजने के लिए, लेकिन आर्डिस इस बात से ज्यादा परेशान है कि वो सेका की सेवा कर रही है क्योंकि उसे ये अजीब और क्रीपी लगता है। लेकिन सेका के पिता कहते हैं कि वो एकेडमी में बहुत अच्छा कर रही है। वो सब साथ डिनर करते हैं और प्रिंसेस अजीब तरीके से रीइंकार्नेशन के बारे में बात करती है, लेकिन सेका टॉपिक बदल देता है। उसके पिता उसकी ड्रैगो इन्वेस्टिगेशन की तारीफ करते हैं और उसकी माँ उस कहती हैं वो उन्हें ज्यादा खाट लिखा करे। सेका ये सुनकर हैरान है क्योंकि उसे हमेशा उसकी माँ ने इग्नोर किया है। वापस अपने कमरे में अल्मा उसके पास मिलने आती है। वो बस टाइम स्पेंड करना चाहती है और पूछती है क्या वो ग्रेजुएट होने के बाद और पढ़ाई करेगा। वो कहती है वो शायद वापस एडवेंचरर बन जाएगी। सेका को याद आता है जब वो दोनों डंजन में फांसे थे और उसने वादा किया था कि वो उसके साथ एडवेंचर करेगा, इसलिए वो भी एक एडवेंचरर बनने का प्लान बनाता है। ऑलमंड हैरान है कि वो अपना वादा इतनी गंभीरता से ले रहा है, लेकिन खुश है कि वो साथ रह पाएंगे। अगले दिन सेका प्रिंसेस को शहर घुमाता है। ग्लाइड उसे याद दिलाता है कि दुश्मन पीछे छोड़े आ गए हैं, इसलिए उन्हें प्रिंसेस को सेफ रखना है। प्रिंसेस अपनी राह न भटकने के लिए सेका का हाथ पकड़ लेती है और वो बाजार एक्सप्लोर करते हैं। वो कुछ खाना ट्राई करते हैं लेकिन स्टैंड आउट होने लगते हैं। जैसे वो एक कंस्ट्रक्शन साइट से गुजरते हैं, कुछ लोग अचानक गिरने लगते हैं, लेकिन ग्लाइड अपनी विंड मैजिक से उसे तबाह कर देता है और अमू एक गोलम समन करके उन्हें शील्ड करती है। सेका उन्हें मदद के लिए थैंक्स करता है, लेकिन प्रिंसेस यूज कुछ ना करने के लिए गुस्सा करती है। सेका आखिरकार उसे एक गिफ्ट देता है और उसे पहनाने में मदद करता है। प्रिंसेस को पता नहीं कैसी दिख रही है, लेकिन सेका अपनी मैजिक से उसके लिए एक दर्पण बना देता है। ग्लाइड उसे उसकी मैजिक अजीब लगती है, लेकिन प्रिंसेस गिफ्ट से खुश है। उस दिन बाद में सेका ग्लाइड को सख्त ट्रेनिंग करते हुए पाता है और वो समझ जाता है कि प्रिंसेस ने उसे अपना नाइट क्यों चुना, लेकिन ग्लाइड कहता है उसे उसकी स्किल्स की वजह से नहीं बल्कि एक अलग वजह से चुना गया, रिवील करते हुए कि प्रिंसेस के पास भविष्य देखने की एबिलिटी है। सेका सोचता है क्या ये सच है, लेकिन ग्लाइड कहता है उसकी माँ एक ऑरेकल थी जिसने हीरो और डीमन किंग की प्रोफेसी देखी थी। सेका सोचता है वो उसे ये सब क्यों बता रहा है, लेकिन ग्लाइड उसे वार्न करता है कि उसके रास्ते में ना आए। अगले दिन प्रिंसेस सेका को ढूंढती रहती है, लेकिन अपने तालिस्मान्स की मदद से वो उसे बचता रहता है। क्योंकि पूछती है उसकी फ्यूचर देखने वाली एबिलिटी कैसे काम करती है। कहती है ये सेका की डिविनेशन स्किल जैसी लगती है, लेकिन सेका समझाता है कि उसकी टेक्निक लिमिटेड है, इन्फॉर्मेशन और टूल्स यूज करके थोड़ा सा इंसाइट पाने के लिए, लेकिन उसकी एबिलिटी बिल्कुल अलग। जैसे अमू गुजरती है, सेका उसे झाड़ी से सरप्राइज कर देता है। वो फिर से ग्लाइड से भाग चुकी है और सेका को ये अजीब लगता है क्योंकि वो तो उससे स्ट्रांग होनी चाहिए। वो मेंशन करती है कि प्रिंसेस अकेली चेस खेलते हुए अकेली लग रही है, इसलिए सेका उसके साथ जुड़ जाता है। लगता है कोई भी उसे चैलेंज करने को तैयार नहीं है, इसलिए वो पूछती है क्या उसे खेलना आता है। सेका कहता है वो बस एक बिगिनर है, इसलिए प्रिंसेस यूज एक हैंडीकैप देती है, सिर्फ पॉन्स रखकर। सेका सोचता है ये एक तरफा होगा, लेकिन प्रिंसेस यूज एक शर्ट ऑफर करती है। जीतने वाला हारने वाले से कुछ भी मांग सकता है। सेका हिचकिचाता है, इसलिए वो कहती है अगर डिमांड बहुत ज्यादा हो तो वो माना कर सकता है। सेका मान जाता है और वो खेलना शुरू करते हैं। जैसे वो खेलते हैं, प्रिंसेस पूछती है यूज कौन सा पीस सबसे स्ट्रांग लगता है, और वो कहता है कि किंग खुद सबसे स्ट्रांग है क्योंकि वो सीधा नहीं लड़ता और बाकी पीसेस को शैडोज से कंट्रोल करता है। प्रिंसेस कहती है ज्यादातर लोग किंग या ड्रैगन नाइट्स को सबसे स्ट्रांग बोलेंगे, लेकिन उसके हिसाब से सबसे स्ट्रांग पीसेस वो हैं जो बोर्ड पर हैं ही नहीं। किंग और सोल्जर्स के अलावा देश में रहने वाली जानता खुद, उसके पास कभी किंग या नाइट्स का साथ नहीं था, इसलिए उसने जानता का समर्थन हासिल किया और उसे भरोसा है कि वो जीतेगी। सेका सोचता है क्या उसने ये अपनी फ्यूचर साइट में देखा था, और वो हैरान है कि उसे इसके बारे में पता है। सेका उनका मैच छोड़ देता है और प्रिंसेस उसका समर्थन पाना चाहती है, इसलिए वो उसकी असली मंशा के बारे में पूछता है। वो कहती है वो लोगों को बचाना चाहती है, एक बड़े गड्ढे का जिक्र करते हुए जिसके पास बच्चे खेल रहे हैं। उन्हें वो गड्ढा दिखता नहीं, इसलिए वो आखिर उसमें गिर जाएंगे, इसलिए वो उन्हें बचाना चाहती है, लेकिन उसे कोई स्पेसिफिक डिटेल्स नहीं मिल पाते। ये चिंता करते हुए कि भविष्य बदल सकता है। ये सुनकर सेका मदद करने के लिए मान जाता है जितना वो कर सके। कैपिटल वापस जाने का वक्त आ गया है और लॉफ्ट उन्हें विदा करता है। मेबल चाहती है वो और रुक सके क्योंकि उसे अभी अभी आराम करने का मौका मिला है, लेकिन सेका उसे अपनी पढ़ाई पर वापस जाने की याद दिलाता है। वो निकालते हैं और सेका ग्लाइड और प्रिंसेस के साथ राइड करता है क्योंकि वो सबसे स्टेबल कैरेज है। गोलियात हैरान है कि सेका में ऐसी कमजोरी है। सेका उनके करावान पर नजर रखता है जब अचानक एक एक्सप्लोजन होता है, लेकिन सिर्फ एक डिकॉय कैरेज तबाह हुई होती है। सेका बाहर निकाल कर देखता है
कि उन पर बंदित्स अटैक कर रहे हैं। बंदित लीडर अपने आदमियों को कैरेजेस तलाशने और सेका पर तीर चलाने का ऑर्डर देता है, लेकिन सेका एक मैग्नेटिक क्लाउड बनाता है जो सारे तीरों को रोक देता है। बंदित्स मैजिक से अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सेका अपने बैरियर से आसानी से रोक लेता है। ग्लाइड और उसके आदमी वापस लड़ना शुरू करते हैं और प्रिंसेस रिक्वेस्ट करती है कि बंदित्स को जिंदा पकड़ा जाए। सेका अपनी वाइन से तुरंत सारे बंदित्स को बांध देता है। सेका ग्रुप से मिलता है और वो सब सोचते हैं कि बंदित्स ने इतनी भारी आर्मी होते हुए भी अटैक क्यों किया और अब उनके साथ क्या किया जाएगा। सेका को प्रिंसेस बुलवाती है जो उसकी मदद के लिए थैंक्स करती है। वो पूछता है क्या उसे पता है कौन उसके पीछे है, लेकिन उसके इतने सारे दुश्मन है कि वो पता नहीं लगा पाती कौन था। सेका सोचता है वो बंदित्स का क्या करेगी, लेकिन उसने पहले ही ये प्रेडिक्ट कर लिया था, इसलिए उसने पहले से ही कुछ स्पेयर कैरेजेस तैयार रखे थे उन्हें कैपिटल वापस ले जाने के लिए, इंटेरोगेशन के लिए। सेका सोचता है अगर वो आजाद हो गए तो खतरनाक हो सकता है, लेकिन प्रिंसेस कहती है बंदित्स शांत रहेंगे क्योंकि वो अपने रीइंफोर्समेंट्स का वेट कर रहे हैं। सेका सोचता है इससे तो वो और भी खतरनाक हो जाते हैं, लेकिन वो कहती है उनके रीइंफोर्समेंट्स आने ही नहीं वाले, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं। वो कैपिटल वापस पहुंचते हैं और अलविदा कहते हैं। प्रिंसेस उनका साथ देने के लिए थैंक्स करती है और सेका को याद दिलाती है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी। हम बाकी बंदित्स के ग्रुप को देखते हैं, लेकिन लगता है उनका सामना डीमंस के एक ग्रुप से हो गया और वो पूरी तरह खत्म हो गए। वो कैपिटल की तरफ बढ़ते रहते हैं, हीरो को मारने के अपने मिशन में सफल होने के लिए डिटरमाइंड। सेका को प्रिंसिपल नए स्टूडेंट्स को वेलकम स्पीच देने के लिए पूछती है। कहती है ये यूजुअली एक सम्मान होती है इसके लिए चुना जाना, हालांकि यूज पता है वो इसकी परवाह नहीं करता। सेका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है और यूकी पूछती है क्या ये सच में ठीक है क्योंकि इससे वो स्टैंड आउट हो जाएगा, लेकिन सेका कहता है ये बड़ी बात नहीं है और सोचता है क्या वो अपने पिछले जन्म में मरने के बाद से बहुत ज्यादा सेफ खेल रहा है। हालांकि उसे इन लड़कियों से दोस्ती करने पर कोई पछतावा नहीं है। वो सोचता है स्टैंड आउट होना भी ठीक होगा। यूकी पूछती है क्या वो आने वाले खतरे का सामना करेगा, लेकिन सेका उस कहता है ये उसके लिए आसान होगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये वही था। हम डीमंस के ग्रुप को शहर के बाहर देखते हैं। उनका लीडर जोर नोट करता है कि वहां कोई इंपीरियल गार्ड्स या हाई लेवल एडवेंचरर्स नहीं है जिनकी चिंता की जाए। हालांकि यूज कुछ ऐसा महसूस होता है जो उसे बेचैन कर देता है। वो बाकी को अपना प्लान समझाता है, कहता है वो अलग हो जाएंगे और सारे स्टूडेंट्स को सेंटर बिल्डिंग की तरफ ढकेलेंगे जहां वो सबको मार देंगे और तबाही मचाएंगे जब तक हीरो प्रकट ना हो। जोर उन्हें भरोसा दिलाता है कि वो सफल होंगे और साथ में वापस आएंगे। डीमंस अपनी जीत का भरोसा रखते हैं और शहर में टेलीपोर्ट करना शुरू करते हैं, लेकिन जब वो अंदर पहुंचते हैं उन्हें एक रेड मिस्ट पूरे एरिया को ढके हुए मिलता है। डीमन गानेस कुछ स्टूडेंट्स को आते देखता है और अपनी फ्लेम से अटैक करता है, लेकिन जैसे वो करीब आता है उसको कुछ अजीब लगता है। जैसे विच, पर्सीरिया और बीस्ट टेमर लॉनी एरिया एक्सप्लोर करते हैं, वो बात करते हैं कि जोर के साथ जुड़कर वो दोनों कितने स्ट्रांग हो गए हैं। अचानक उन्हें एक स्टूडेंट भागता हुआ दिखता है और लॉनी अपने वोल्व्स यूज उसके पीछे भेज देता है। वो उसे मिस्ट में चेस करते हैं, लेकिन कुछ देर बाद लॉनी को लगता है कुछ ठीक नहीं है और वो अपने वोल्व्स वापस बुलाता है। वो उसे कुछ अजीब ही ला कर देते हैं। जैसे ओग्रे किंग म्यूचरेव एक्सप्लोर करता है, वो सोचता है उसको लोग क्यों नहीं दिख रहे। अचानक उस पर अटैक होता है और मेबल उसके सामने प्रकट होती है। वो सोचती है वो मर्चेंट्स एसोसिएशन के लिए काम कर रहा है, लेकिन उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। वो लड़ना शुरू करते हैं, वार एक्सचेंज करते हुए, और म्यूचरेव मेबल की अपनी एक्स इतनी आसानी से चलाने से इंप्रेस होता है, उसे एक वर्दी ओपोनेंट मानता है। वो उसे उड़ा देता है, लेकिन मेबल अपनी डैगर्स फेंकती है जिसे म्यूचरेव अपनी बाहों से रोक लेता है। फिर भी मेबल अपनी मैजिक एक्टिवेट करती है जो उसे अंधेरे से बांध देता है, लेकिन म्यूचरेव आसानी से आजाद हो जाता है क्योंकि उसे सारी मैजिक के खिलाफ रेजिस्टेंस है। वो उस पर झपटता है अपना क्लब पटकते हुए, लेकिन देखता है कि वो अजीब तरीके से गायब हो चुकी है। जोर खुद को एक अजीब जगह पाता है और गानेस वहां पहुंचता है, पॉइंट आउट करते हुए कि ये उनका डेजिग्नेटेड मीटिंग पॉइंट नहीं था, लेकिन लगता है उन्हें अजीब तरीके से यहाँ गाइड किया गया। उनके दूसरे मेंबर्स भी पहुंच जाते हैं। वो अपने अजीब एनकाउंटर्स के बारे में बात करते हैं, वो तालिस्मान्स दिखाते हुए जो उन्हें मिले थे। जोर को लगता है कुछ गलत है, इसलिए वो रिट्रीट करने का ऑर्डर देता है, लेकिन सेका अचानक प्रकट होता है, रिवील करते हुए कि हर इंसान जो उन्होंने देखा था वो बस उसका एक शिकीगामी था। हालांकि वो म्यूचरेव को बताता है कि मेबल असली थी। म्यूचरेव देख लेता है कि सेका स्ट्रांग है, इसलिए वो उसके साथ लड़ने के लिए एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन तुरंत अपना सर खोटा है जैसे सेका अपना एक तालिस्मान काटता है, कहते हुए कि कर्सेस के खिलाफ उसकी रेजिस्टेंस बहुत कम थी। जोर दहशत में आ जाता है, लेकिन पर्सीरिया सेका पर झपट्टी है अपनी थर्ड आई एक्टिवेट करके उसे पठार में बदलने की कोशिश करते हुए, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता और सेका अपना एक मॉन्स्टर समन करता है, एक विशाल सांप लाते हुए जिसकी एक इनर थर्ड आई है जो उसका दिल रॉक देती है और वो जमीन पर गिर जाती है। लॉनी का सांप जमीन से फूट कर निकलता है, लेकिन सेका के सामने उसका कोई मुकाबला नहीं है। लॉनी अपनी टेमिंग एबिलिटी यूज करके सांप से दोस्ती करने की कोशिश करता है, उसे पुकारता है, लेकिन जोर उसे भागने को कहता है, पर बहुत देर हो चुकी है और सांप उसे खा जाता है। सेका इसे अम्यूजिंग पाता है कि उसने उसे टेम करने की कोशिश, लेकिन कहता है ये काम नहीं किया क्योंकि उसे इंसानों से गहरी नफरत है। जोर यकीन नहीं कर पाता, पछताता है कि उन्होंने कभी सेका को चैलेंज किया। अपनी खास आंखों से वो उसकी सारी एबिलिटीज देख सकता है और ये कि सेका असली डीमन किंग है। वो गानेस को अपनी टेलीपोर्टेशन से भाग जाने को कहता है, जबकि वो खुद सेका को रोकेगा, लेकिन सेका मेंशन करता है कि वो अमू की रक्षा कर रहा है और जोर को ये जानकर सदमा लगता है कि डीमन किंग इंसानों के साथ जुड़ गया है। जोर गानेस को अपने साथियों तक ये बात पहुंचाने को कहता है और खुद वक्त खरीदने की कोशिश करता है। वो अपना अटैक चार्ज करता है, लेकिन सेका अपनी मैजिक से उसे पूरी तरह ओवरवेल्म कर देता है। जब धूल छटती है, लगता है गानेस भागने में सफल हो गया है। शहर के बाहर गानेस लुढ़कता हुआ भागता है और यकीन नहीं कर पा
स्पार्टा की सेका डीमन किंग है। वो एक झाड़ी में खरगोश से चौंक जाता है, लेकिन अचानक उसे सीने में स्टैब कर दिया जाता है। वो सोचता है उसे कैसे अटैक किया गया, लेकिन हमें पता चलता है कि ये सेका का एक और कर्स था और यूकी भी उसकी पावर से थोड़ी डर जाती है। मेबल दौड़ती हुई आती है म्यूचरेव के बारे में पूछने, चिंता करते हुए कि वो किसी और पर अटैक कर रहा हो, लेकिन सेका उसे कहता है चिंता ना करे, कहता है उसने पहले ही सब संभाल लिया है और उसे इसे राज रखने को कहता है। कुछ समय बाद स्टूडेंट्स एक और फीस्ट एंजॉय कर रहे हैं और सेका सोचता है अपनी स्पीच में क्या कहे। वो अल्मा से पूछता है उसे कैसा लगा था जब उसे स्पीच देनी पड़ी थी, और वो उसे याद दिलाती है कि उसकी स्पीच डीमंस ने इंटरप्ट कर दी थी, लेकिन वो सबको साथ स्ट्रांग बनने और कॉमरेड्स बनने के बारे में बात करती। सेका अपनी स्पीच के लिए तैयार होता है, लेकिन अचानक नाइट्स आकर उन्हें रोक देते हैं। अमू को ढूंढते हुए वो खुद को आइडेंटिफाई करती है और नाइट्स उसे बताते हैं कि उस पे एम्पायर के खिलाफ जुर्म का आरोप, कहते हुए कि उसने एक डीमन एमिसरी को मारा है। अमू कंफ्यूज है कि वो किस बारे में बात कर रहा है और नाइट्स गिरफ्तार कर लेते हैं। मेबल वापस लड़ने की तैयारी करती है, लेकिन सेका उसे रुकने को कहता है अमू इनोसेंट है, इसलिए उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, और अमू को ले जाया जाता है। सेका प्रिंसिपल से मिलता है और उन्हें पता चल जाता है कि एम्पायर जानबूझकर अमू को फंसाने की कोशिश कर रही है। सेका को यह अजीब लगता है कि एम्पायर हीरो से ही पीछा छुड़ाना चाहती है, और प्रिंसिपल कहती है वो जो कर सकती है कर रही है अमू की मदद के लिए। सेका को किसी भी जल्दबाजी वाले कदम से मना करती है, लेकिन लगता है सेका के अपने ही प्लान्स हैं। उसे उसकी अमू को बचाने की एबिलिटी पर शक। ऑफिस से निकालते वक्त वो ईठा और मेबल को चिंता ना करने को कहता है प्रिंसिपल उसे बचाने की। रात को सेका अपने ड्रैगन को समन करता है जो अभी भी उसके नए शरीर के प्रति आनादार है। वो उसे जबरदस्ती मना लेता है कि वो उसे पहचाने और यूकी प्रकट होती है, उसे ना जाने की चेतावनी देती है, सजेस्ट करते हुए कि उसे अमू को बचाना छोड़ देना चाहिए। वो सोचती है कि अगर वो अपनी पूरी ताकत यूज करके ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है तो देश उसके खिलाफ हो सकता है और वो वैसी ही मौत मर सकता है जैसी उसके पिछले जन्म में हुई थी। लेकिन सेका को इसकी परवाह नहीं, कहता है वो अपने रास्ते में आने वाले किसी को भी तबाह कर देगा। यूकी देख लेती है कि वो अपने पास्ट के बारे में सोचकर गुस्सा में है और उसे दोबारा सोचने को कहती है और अपने ड्रैगन को कैपिटल की तरफ बढ़ने का ऑर्डर देता है। इसी बीच हम अमू को बंद अपने दोस्तों के बारे में सोचते हुए देखते हैं, उसकी चिंता करती हुई और उम्मीद करती हुई कि वो सेका को दोबारा देख पाएगी। लेकिन अचानक उसे एक विजिटर मिलता है। सेका कैपिटल की तरफ उड़ता है, अपने तालिस्मान्स को छोड़ता हुआ जो ट्रांसफॉर्म होकर उसे अमू को ढूंढने में मदद करते हैं। वो कासल में उतारता है और उनकी सिक्योरिटी से बिल्कुल इंप्रेस नहीं होता, लेकिन एक गार्ड यूज देख लेता है और सीटी बजाता है और काफी सारे आर्चर्स अपनी जगह ले लेते हैं। वो सेका पर तीर चलाते हैं, लेकिन वो अपना मैग्नेटिक क्लाउड समन कर लेता है जो उसे सारे तीरों से बचाता है। वो तीर चलाते रहते हैं, इसलिए सेका उन पर 2 विशाल चट्टाने गिरा देता है। जैसे वो आगे बढ़ता है उसे और भी गार्ड्स मिलते हैं। वो पूछते हैं उसे क्या चाहिए, लेकिन वो उन्हें रास्ते से हटने को कहता है जो उसकी बात मानेंगे उन्हें वो बख्श देगा। गार्ड्स उसे जलती हुई तीर से मारते हैं और सेका को डॉज करना पड़ता है। वो अपने व्हाइट इन्फर्नो से जवाब देता है जो तुरंत गार्ड्स को तबाह कर देता है। फिर भी गार्ड्स फायरिंग करते रहते हैं, इसलिए सेका अपना एक डीमन समन करता है जो एक पल में गार्ड्स को काट देता है। सब गार्ड्स उस पर झपटते हैं, लेकिन सेका अपनी फ्लेम से उन्हें जला देता है। वो आखिरकार अमू तक पहुंचता है, उसकी जेल तोड़ देता है और उसे बताता है वो उसे बचाने आया है। अल्मा चिंता करती है कि उसे इस तरह बाहर निकालने की वजह से मुश्किल हो सकती है, लेकिन सेका कहता है उसकी जान खतरे में है। अल्मा सोचती है कि वो उसका नाम साफ कर देंगी और वो ठीक हो जाएगी। उसे घर जाने को कहती है, लेकिन सेका रिवील कर देता है कि वो ही वो हीरो है, इसलिए चीजें इतनी सिंपल नहीं है। अमू कंफ्यूज हो जाती है और सेका समझाता है कि हर कुछ 100 साल में हीरो और डेविल किंग दोबारा जन्म लेते हैं और वो इस साइकिल की करंट रिइंकार्नेशन है और एम्पायर जानबूझकर उससे छुटकारा पाना चाहती है। अचानक सेका को किसी के आने का एहसास होता है और पता चलता है ये ग्लाइड है। सेका सजेस्ट करता है कि उसका गोलियात से ड्यूअल अभी भी बाकी है, लेकिन अचानक प्रिंसेस फियोना प्रकट हो जाती है, कहते हुए कि वो बस बात करना चाहती है। सेका देख सकता है कि उसके आदमी बाहर है, लेकिन वो जानती है कि वो सेका का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। सेका पूछता है वो अमू को क्यों मारना चाहती है, जब प्रिंसेस समझाती है कि चाहे हीरो ने एक बार देश को डेविल से बचाया था, लेकिन अभी के दौर में एम्पायर और डेविल्स दोनों की अपनी अपनी सेना है और किसी ने भी जंग नहीं जीती, इसलिए हीरो और डेविल किंग की कॉन्सेप्ट अब बस अतीत के अवशेष रह गए। सेका सोचता है अगर ऐसा है तो अमू को मारने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन प्रिंसेस समझाती है कि हीरो का अस्तित्व ही वो चिंगारी बन सकता है जो जंग शुरू कर दे, सजेस्ट करते हुए कि डीमंस भी इसे इसलिए खत्म करना चाहते थे, किसी फायदे के लिए नहीं बल्कि जंग की चिंगारी रोकने के लिए। सेका सोचता है क्या उसे अल्मा को शांति बनाए रखने के लिए कुर्बान होने देना चाहिए, लेकिन प्रिंसेस कसम खाती है कि वो अमू को बचाने की कोशिश कर रही है। वो सेका को पीछे हटने को कहती है, कहते हुए कि उसके एक्शंस के लिए उसे जवाबदेह नहीं ठहराया जाएगा और वादा करती है कि वो अपनी पूरी ताकत से अमू को बचाएगी। लेकिन सेका को एहसास हो जाता है कि वो पहली मुलाकात से ही उन्हें मैनिपुलेट करती आई है, इसलिए उसे उस पर भरोसा नहीं है। प्रिंसेस यूजे उसके चेस्ट में हार के वाड़े की याद दिलाती है, लेकिन सेका फिर भी उस पर भरोसा करने से मना कर देता है। कोई और चारा ना होते हुए प्रिंसेस उन्हें पैलेस से बाहर ले जाती है जहां उसने उनके लिए एक कैरेज तैयार रखा है, उन्हें सजेस्ट करते हुए कि वो फ्री सिटी लकाना की तरफ जाएं। जैसे वो जाने की तैयारी करते हैं, अल्मा प्रिंसेस को उसके क्लोक के लिए थैंक्स करती है क्योंकि वो यूज मिलने आई थी जब अल्मा बंद। जैसे वो अलविदा कहते हैं, सेका को अपना वादा ना निभाने का बुरा लगता है। वो कई दरवाजे समन करता है जो बहुत सारे तालिस्मान्स छोड़ते हैं, एक फील्ड बनाते हुए जो हर उस इंसान को वापस जिंदा कर देता है जिसे उसने मारा था। प्रिंसेस शॉक में है, कहती है इसके से उसका प्लान बर्बाद हो जाएगा क्योंकि उसने पहले से एक मॉन्स्टर अटैक वाली कहानी तैयार कर रखी
की। सेका माफी मांगता है, कहता है उसकी नीयत अच्छी थी। सेका और अल्मा कैपिटल छोड़ देते हैं और सेका सोचता है मेबल और ईटा जरूर उनकी चिंता कर रहे होंगे। अल्मा को बुरा लगता है कि ग्रेजुएशन के इतने करीब होते हुए भी उन्हें एकेडमी छोड़नी पड़ रही है, लेकिन दोनों एडवेंचरर बनने के लिए एक्साइटेड हैं। हम प्रिंसेस को एक लेटर भेजते हुए देखते हैं जो मेबल और ईटा को पूरी सिचुएशन समझाता है। सेका और अमू आखिरकार फ्री सिटी पहुंचते हैं। वो एक हलचूल देखते हैं और हैरान रह जाते हैं कि मेबल और ईटा पहले ही वहां मौजूद हैं और सब एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। और बस यहीं पे ये वीडियो खत्म होती है। उम्मीद है वीडियो पसंद आई। देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में।